हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है वो बहुत ही अनफिल्टर्ड, अनएडिटेड, एकदम रियल है और इसमें हमने बहुत चीज़ों को कवर करा है लाइक बग बाउंटी, वेब 3, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी और मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, रैंसमवेयर को कैसे सॉल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हो आप, स्टूडेंट्स को क्या ध्यान में रहना चाहिए, प्रोफेशन को क्या ध्यान में रहना चाहिए, कैसे एक कंपनी को मैनेज करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारी चीज़ें करी हैं और बहुत सारी स्टोरीज़ भी इसमें डिस्कस करी है हमने। मैंने कैसे साइबर सिक्योरिटी जर्नी स्टार्ट करी, अरमान ने कैसे करी। अरमान बाय द वे इज़ द गेस्ट ऑफ द पॉडकास्ट एंड ही इज़ अ नोन फेस इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। वो आपको सेशंस देते हुए दिख जाएंगे, चाहे वो बी साइड्स नोएडा हो या मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस हो। आपको वो यूडमी पे भी दिख जाएंगे, यूडमी पे बहुत सारे उनके कोर्सेज हैं। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ नेक्सस सिक्योरिटी, जो एक सेकेक्स कॉइन को भी लेके आ रहे हैं, वो भी आपको बहुत जल्दी पता चलेगा क्या होता है। और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इज़ अ मैन विद मल्टीपल टैलेंट्स ऑफ कोर्स। ये गाने गाते हुए दिख जाएंगे। ओके, तो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय। बहुत लेंदी और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होगा और एक फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन को मैंने ब्रेक नहीं करा है बिल्कुल भी। ठीक है, तो एकदम लाइक जैसे दोस्त और यार या भाई डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे आपको कॉन्वर्सेशन मिलेगी। और डेफिनेटली इट इज़ अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड अदर स्टफ ऑल्सो। और जो वीडियो को पूरा देखेगा उसको पता चलेगा कि एक ईमेल आईडी मैंने एक जगह डाली हुई है सेकेक्स की। तो जो उस ईमेल आईडी को कमेंट करेगा, आइडेंटिफाई करके कमेंट करेगा, तो उसको एक बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा नेक्सस सिक्योरिटी की तरफ से। तो ज़रूर कर देना। और ऐसे अनफ़िल्टर्ड पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर उसको लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दें एंड सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं यही पूछूँगा कि आप अभी किस स्पेस में हो और अभी आप एक्चुअल में अभी कर क्या रहे हो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में? ओके, तो इसका आंसर बहुत सिंपल भी है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। एज़ वी ऑलवेज़ से कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेशंस एंड सिंप्लिसिटी एट द सेम टाइम। तो करंटली मेरे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं दैट आर इनटू द स्पेस ऑफ एडटेक। पेन यप, टेस्टिंग तो ऑब्वियस हमारा नीश है, वो हम करते ही हैं। फॉर क्लाइंट्स वी डील इन 4+ टाइम ज़ोन्स एंड आई एम डूइंग मच इनटू द ब्लॉकचेन स्पेस एंड ओके, ब्लॉकचेन में we are trying to bring a revolution. Most probably by 2026 start we are going to make a change, and with that मेरा ज़्यादा फोकस अभी हमारा जो नया प्रोडक्ट है सेकेक्स उस पे है। यप, एंड देयर इज़ अ राइज, कंसिडरेबल राइज इन द केसेस ऑफ रैंसमवेयर वी आर गेटिंग, लाइक द रैंसमवेयर अटैक्स, तो उस पे काम कर रहे हैं अभी। इंटरेस्टिंग। तो जो ऑडियंस देख रही है उसको आप एक बारी बस आसान भाषा में ये समझा दो कि ब्लॉकचेन क्या है और ब्लॉकचेन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? मतलब ओके, वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड मैनर में। हाँ जी। तो आसान भाषा में ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिस पे जो ट्रस्ट है, मान के चलो मैंने और अनुज भाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। अनुज भाई सेड कि अरमान, आई वुड इनवाइट यू टू द पॉडकास्ट। अनुज भाई का आज मन बदल गया कि मैं अरमान को पॉडकास्ट पे नहीं बुलाना चाहता। अरे, लाइक अरे! हाँ, नहीं अच्छा। नहीं बुलाना चाहता। ओके, ओके, लेट्स टेक ठीक अ है। फनी एग्जांपल, मैं नहीं बुलाना चाहता। तो ब्लॉकचेन पे इन्होंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, एक एग्रीमेंट बना दिया कि अनुज एंड अरमान आर टू पार्टीज। दे यप, एग्रीड ऑन दिस डेट कि पॉडकास्ट इस दिन पे होगा, द पॉडकास्ट वुड बी ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, एंड उसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया। ये है, एक एग्रीमेंट बहुत जरूरी है ब्लॉकचेन को समझने के लिए। अब ओके, ब्लॉकचेन क्या है? एक 100 लोगों का नेटवर्क है जो उस टाइम मौजूद थे वाइल अनुज भाई वाज सेइंग मी कि अरमान मैं तेरे को पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा। अब प्रूफ अनुज भाई ने क्या किया, बेसिकली। कहते हैं मैं अरमान को नहीं बुलाऊंगा, तो इन्होंने 5-10 लोग खरीद लिए कि तुम लोग अच्छा, मुकर जाओ कि अनुज ने तो कोई ऐसी बात कही नहीं है। तो जो 5-10 लोगों को छोड़ के 90-95 लोग और हैं, वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, हम भी उस जगह मौजूद थे। तो वो जो 95 नोड्स हैं, दे वुड सिंक अप टुगेदर अगेंस्ट दोस 5 एंड मेक दैट बिलीव कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसको हुँ, पूरा करना इज द रूल ऑफ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन इज बेसिकली सिस्टम वेयर ट्रस्ट मिनिमाइज्ड एग्रीमेंट्स या अनब्रेकेबल प्रोमिसेस पूरे होंगे ही होंगे। सो इन सिंपल वर्ड्स, अच्छा, मतलब प्रोमिसेस पूरे करने के लिए है बेसिकली। प्रोमिसेस पूरे करने के लिए ब्लॉकचेन बनी है। दिस सिंक अप टुगेदर, वहां पे टू इन्फ्लुएंस अ ब्लॉकचेन यू नीड टू कन्विंस 51% ऑफ द नोट्स टू माल फंक्शन, एंड इन टूडेज टाइम मेजर ब्लॉकचेन्स पे 51% खरीदने के लिए यू नीड बिलियंस ऑफ डॉलर्स।
राइट, राइट। तो ब्लॉकचेन तो चलो बहुत आसानी से आपने समझा दिया और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया भी होगा ऑडियंस को, इतने अच्छे हुँ। तरीके से समझाया है। तो इसको सिक्योर कैसे करते हैं? अब इसमें सी तो सिक्योरिटी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशंस है बट ऑन अ सिंपलर सेंस हर इंसान समझ पाए, ब्लॉकचेन तभी सिक्योर हो सकता है जब नोड्स बढ़े। मतलब जो लोग वहां पे मौजूद होने की बात कर रहे हैं वो नंबर बढ़े, जैसे वो नंबर बढ़ेगा ब्लॉकचेन उतनी सिक्योर है। ब्लॉकचेन खुद में एक हैक होने वाली चीज नहीं है इफ आई कंसिडर इनटू द सिनेरियो कि वो 51% अटैक ना हो। ब्लॉकचेन को सिक्योर करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ब्लॉकचेन पे चल क्या रहा है, ब्लॉकचेन को बनाया क्यों गया। सो ब्लॉकचेन बनाने के दो मेजर रीजंस थे, एक तो था फाइनेंशियल वर्ल्ड को लेवरेज करना, जो हम ओके, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में हैं उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। दूसरा पर्पस था ब्लॉकचेन का टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस। तो अगर हमें उससे सिक्योर बनाना है, एक छोटी सी एग्जांपल लूं तो अगर एक घर है, हुँ, हमें घर को सिक्योर बनाना तो वी वोंट टॉक अबाउट घर, हम ये सोचेंगे घर में लगा क्या है, बट इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, स्टील, एवरीथिंग विच गोज इनटू इट, हमें उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। सो द पेन टेस्टिंग ऑफ व्हाट कंसिस्ट ऑफ द ब्लॉकचेन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एंटायर ब्लॉकचेन। हम छोटे माइक्रो लेवल की बात करते हैं। तो आपकी जो कंपनी है नेक्सस सिक्योरिटी, तो उसका आप बता रहे थे कि ब्लॉकचेन स्पेस में काम कर रहे हैं और 2026 हम्म। का जो आपने बताया, तो विज़न क्या है आपका? थोड़ा-सा उसको इलैबोरेट करेंगे? तो विजन ये है, जो लोग लिंक्डइन पे मेरे को फॉलो कर रहे हैं दे माइट हैव सीन कि आई हैव लीगलाइज्ड द सेकेक्स कॉइन। तो हुँ, हुँ, सेकेक्स कॉइन क्या होने वाला है, पहले सब जो लोग नई ऑडियंस है जिनको इन कॉइन्स के बारे में नहीं पता, सो देयर आर टू थिंग्स। एक होती है क्रिप्टो करेंसी, एक होता है कॉइन, टोकन, इन सिंपल सेंस ऑन द क्रिप्टो स्पेस। तो हम एक ऐसा टोकन बना रहे हैं जो लोग मोबाइल से माइन कर पाए। हुँ, एंड मोबाइल पे लेट्स से मैं आपको कह रहा हूँ अनुज भाई, इन अ डे यू कैन माइन वन टोकन, ओके। राइट? हुँ, हुँ, In a year you would mine 365 tokens, right? तो 365 tokens की आपकी उस ऐप पे कोई वैल्यू नहीं है, दे आर नॉट मोनेटाइज टोकन्स। बट हम एक ऐसा प्रोटोकॉल बना रहे हैं जहां अगर हमारी ऐप की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे टोकन की भी वैल्यू बढ़ेगी। टू मेक अच्छा, इट मोर सिंपल, जो आप ऐप पे टोकन माइन कर रहे हैं इट वुड एक्ट एज अ कोलैटरल, कि जैसे एक परसेंटेज सेट कर देंगे आपको 1000 टोकन्स के बदले मेन नेट पे हम 20 टोकन्स देंगे एंड दैट 20 टोकन्स वुड हैव रियल यूएसडी वैल्यू। तो ये आपकी फर्स्ट कंपनी है, ये? हाँ, नेक्सस सिक्योरिटी इज माय फर्स्ट कंपनी। एक्सेस सिक्योरिटीज़ योर फर्स्ट कंपनी। तो फर्स्ट कंपनी के होते हुए मतलब यूजुअली क्या होता है कि 1-2 हम स्टार्टअप करते हैं, नहीं चलते उससे सीखते हैं। फर्स्ट कंपनी में ही ये आइडिया लेना, फिर जो टॉपिक है वो बहुत कॉम्प्लेक्स चूज़ करना, फिर उस पे ये आइडिया लगाना। तो जस्ट टॉक अबाउट योर माइंडसेट कि कैसे इसका आइडिया आया एंड हाउ हैव यू बिल्ड द कंपनी? क्योंकि ओके, कंपनी बनाने से पहले आइडिया इज़ वेरी इंपोर्टेंट राइट? फिर उसको या सो एग्ज़ीक्यूशन। इट्स अ होल स्टोरी ऑल टुगेदर। ये मेरी पहली कंपनी है जो मेरी खुद की है, बट इट्स नॉट द फर्स्ट कंपनी मैंने जिसमें काम किया है। ओके, ओके। तो मैं आई स्टार्टेड वेरी अर्ली, आई वाज 18 व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट इंटर्नशिप इन अ कंपनी। It was a mixed role of a cybersecurity analyst and a manual tester. ओके। Within 2 months, they kicked me out just because मैं उनके डेवलपर्स को उनकी साइबर सिक्योरिटी के एंड से कमियां बता रहा, बट एट द सेम टाइम दे जस्ट वांटेड अ पर्सन जो टेस्ट केसेस टेस्ट करे, साइबर सिक्योरिटी का ज्ञान ना दे उनको, ओहो! अच्छा, राइट? ओके। सो इट्स फाइन, मेरे को लगा इन लोगों को समझ नहीं है। विद इन 2 months ऑफ इंटर्नशिप दे किक्ड मी आउट, इट्स फाइन। देन अनदर कंपनी वाज अ साइबर सिक्योरिटी कंपनी। उनको साइबर सिक्योरिटी की पेन टेस्टिंग करनी थी, बट आई गिव देम द आइडिया कि वी नीड टू ब्रिंग अ एवोल्यूशन इन एडटेक, बहुत पैसा है। ओके, उन लोगों ने मेरे को 3 महीने बाद कह दिया कि वी डोंट नीड अ थर्ड पर्सन, राइट? सो एट दैट टाइम आई डिडंट हैड सी एच, ओके, ठीक है? सो मैंने सी एच किया 14 दिन में, आई क्लियर्ड सी एच। उसके बाद ग्रेट, वन डे आई गॉट अ रैंडम कॉल कि आई जस्ट गॉट योर रेफरेंस, कैन यू मिटिगेट रैंसमवेयर? ओके, ओके, मैंने कहा हाँ ज़रूर। आई वेंट टू दैट प्लेस, मैंने देखा रैंसमवेयर है, आज देम बैकअप्स है नहीं है। हुँ, एंड उस दिन मैंने एक दिन में 30,000 बनाया, राइट? यू बाय सॉल्व्ड दैट? आई सॉल्व द रैंसमवेयर बिकॉज मेरे को बहुत इंटरेस्ट था रैंसमवेयर में, एंड इट वाज अ डेजा वू रैंसमवेयर।
आई रिजॉल्व दैट। उसकी एक ट्रिक थी, बेसिकली उनसे पूछा कि जौन सी फाइल्स है उसका कोई एक भी फाइल का आपके पास हैक होने से पहले का वर्जन पड़ा है, फॉर्मेट पड़ा है। हैक होने से ओके, पहले ओके। वाला फॉर्मेट डालो, हैक होने के बाद वाला डालो, यू कैन फिगर आउट व्हाट एन्कोडिंग दे हैव यूज्ड टू बेसिकली एन्कोड दैट थिंग। तो मैंने सॉल्व तो किया, मैंने उनकी सिस्टम हार्डनिंग सॉरी टू करी। इंटरप्ट। तो हुँ, बेसिकली ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हुँ, इफ यू डिस्कवर रैनसमवेयर, राइट? तो उसको हुँ, सॉल्व करना है तो आपको कोई एक फाइल देखनी होगी जो पहले का वर्जन पड़ा होगा, राइट? या फिर उसको एग्ज़ैक्टली। यू कैन कंपेयर एंड फाइंड आउट कि किस टाइप का वो एन्क्रिप्ट करा गया है। जस्ट टू फाइंड मैं आउट दैट। इसमें बड़ा आसान कर देता हूँ। व्हेन यू गो टू अ रैनसमवेयर साइट जहाँ हुआ है, आपकी एक चेकलिस्ट होती है। वो आपको उस चेकलिस्ट पे देखना पड़ेगा कि मैं क्या-क्या देखूँ, क्या-क्या ना देखूँ। सो पहला जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, कितने पीसेस कनेक्टेड थे एक सर्वर से। ओके, ओके। अगर सर्वर तक जा चुका है तो यू शुड जस्ट अनप्लग एवरीथिंग, राइट? हाँ, उसके बहुत बाद देर हो चुकी है। हाँ, बहुत देर हो चुकी है। उसका आपको ये पूछना है कोई ऑफलाइन बैकअप है? अगर है तो यू आर सेफ। सिंपली सिस्टम्स बूट करो, लाइक फ्लैश करो एंड यू आर बैक टू नॉर्मल विद इन 5 मिनट्स। अगर बट वो होता बैकअप नहीं नहीं है है, मोस्टली। होता नहीं है। 95 परसेंट केसेस में होता नहीं है। नहीं है तो मान के चलो आपके 1-2 दिन बेकार होने वाले हैं। अब उसके बाद स्टेज ये आता है, जो हो चुका है हो जाओ, इट्स फाइन। फिर आती है नेगोशिएशंस हैकर के ओके। साथ ऑन मेल, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोई कवर नहीं करता। सी अगर उनके पास कोई ऑफलाइन बैकअप नहीं है, अल्टीमेटली उनके पास वो फाइल भी नहीं होगी जो हैक होने से पहले की थी, हुँ। राइट? तो आपको हैकर के साथ नेगोशिएशन करनी है कि हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मेरे को एक फाइल भेज अनएन्क्रिप्ट करके। अच्छा, जस्ट ओके। टू ट्रस्ट यू, आई हुँ, हुँ, नीड हुँ। वन इन अनएन्क्रिप्टेड फाइल। वही हुँ, हुँ। एन्क्रिप्टेड भी आपके पास पड़ी हुई है। हुँ। जस्ट सॉल्व। अब इसमें भी आगे 2 फोक्ड एंड्स आते हैं। एक, हुँ, हुँ। या तो रैनसमवेयर का डिक्रिप्टर ऑनलाइन अवेलेबल है। देयर इज़ अ हुँ। वेबसाइट नोन एज़ एमसीसॉफ्ट, राइट। EMSI, एमसीसॉफ्ट, राइट? हुँ, हुँ। वो बहुत अच्छे हैं इस फील्ड में। अगर उनका कोई ऑफिशियल डिक्रिप्टर है, इट्स फाइन। नहीं है तो वहाँ से द रिकवरी इज़ वेरी हार्ड। क्योंकि उसके बाद जो रिकवरी होती है वो उस पे डिपेंड करती है कि फॉर्मेट्स क्या थे हैक होने से पहले। इफ दे आर एक्सेल फाइल्स, उनके प्रीमियम टूल्स हैं टू रिकवर एक्सेल फाइल्स, कोई भी रैनसमवेयर लगाओ दैट डजंट माइंड। टैली के सॉफ्टवेयर्स हैं तो उनके टूल्स हैं टू रिकवर टैली फाइल्स। फिर इंडिविजुअल एक्सटेंशन बेस्ड एक्सट्रैक्टिंग शुरू होती है। वंस यू एक्सट्रैक्ट, सी इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम नॉन टेक कंपनीज की बात करें, उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल इज एक्सेल फाइल, जिसमें देयर इज लीगलाइज्ड थिंग्स हुँ, एंड हुँ। नॉन लीगलाइज्ड ट्रांजैक्शंस, राइट? तो राइट। उनके लिए वही इंपॉर्टेंट होती है। वंस यू रिकवर दैट, सिंपली फ्लैश द सिस्टम्स, उनकी सिस्टम हार्डनिंग करो, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? बैक ट्रेस करने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज एक एम्प्लॉय है, उसने टॉरेंट हुँ, यूज किया होगा, बिल्कुल। और तो कुछ होना ही नहीं है, राइट? ट्रेनिंग करवा सो दो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद। हाँ, ट्रेनिंग करवा दो एंड यू जस्ट डू द सिस्टम हार्डनिंग एंड इट्स डन। तो वहाँ से एक दिन में मैंने 30,000 बनाया। मेरे को समझ में आ गया यार, मैं मेरी हाईएस्ट स्टाइपेंड 15,000 था, सारा महीना 8-8 घंटे काम करके, ये दिस इज़ गुड, राइट? उस टाइम आई टॉक्ड विद माय फादर। मैंने कहा पापा दिस इज़ गुड। पापा कहते स्टार्ट योर ओन कंपनी। एट दैट टाइम आई गॉट अ ऑफर बिकॉज़ आई एम वेरी मच गुड इन सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग। हुँ, उसकी हुँ। बैक स्टोरी इज़ प्रीटी कॉन्फिडेंशियल बिकॉज़ वो दैट्स सब्जेक्ट ओके। वैसा है, या, या। राइट? तो आई वाज़ गुड इन दैट। माय फादर सेड जस्ट स्टार्ट अ कंपनी। आई डिड। मैंने कोई प्राइवेट कंपनी नहीं खोली, आई स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरशिप फर्म अंडर एमएसएमई बिकॉज़ उसकी रेगुलेशंस बहुत कम है। हमने हुँ, हुँ। पैसा लेना ही लेना है, किसी को देना नहीं है। हुँ, एंड हुँ। इन अ प्राइवेट कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, एसोसिएशन इज़ वेरी हार्ड टू मेंटेन, राइट? एंड मेरे को पता था आई नीड नॉट टू स्केल दैट ऑन दैट पर्सपेक्टिव जहाँ मेरे को फंडिंग लेनी पड़े। हुँ। Right. So I started that company, and at that time I had offer of 12 LPA. Being ओके। 18, 19 and having that offer is pretty much wholesome, या, right? या, या। ऐसा लगता है कि दुनिया हमारे कदमों में है, राइट? बिल्कुल। तो उस टाइम पे विदिन मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। पहले 2 महीने मेरे पास काम ही नहीं था। ज़ीरो बैलेंस, नथिंग। तो इट इट इज़ अ वेरी सेटबैक कि यार ये हो क्या रहा है? अर्शों से फर्शों तक की जर्नी 2 महीने में बंदा देख लेता है। फिर बिल्कुल। आई स्टार्टेड एनालाइज़िंग कि मार्केट में लूप्स कहाँ हैं, लूप होल्स कहाँ हैं, जहाँ कोई देख नहीं रहा। फिर हुँ, मैंने एडटेक कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया। आई स्टार्टेड गिविंग मेंटरशिप।
when they started paying me 500 700 per hour, which is very wholesome number if you calculate Mhm. Yeah, yeah, according to yeah. the hour, right? Definitely. So 500 700 से I got one client, second client, third client, ऐसे ऐसे मेरा एडटेक का सर्कल बनता गया एंड Okay. रेट भी बढ़ता गया 1000 पर आवर 1500 पर आवर 2000 पर आवर, राइट? उसके बाद If you can tell us a name कि EdTech platform like कौन-कौन से? Just एडटेक a इट्स general नॉट name maybe. प्लेटफॉर्म्स, इट्स कंपनीज, जैसे बहुत कंपनीज Yeah. हैं, एड्यूरेक्स, कैम्पलिन, Okay. Okay. आई न्यूरॉन, मोंगो, देयर इज अ कंपनी नेम मोंगो, एंड बहुत सारी कंपनीज हैं, नेटवर्किंग्स। और वो लोग प्राइवेट इन ट्रेनिंग्स देते हैं एंड दे वांट ट्रेनर्स, राइट? सो Okay. वहां से Okay. जो हाई पे करते थे, आई माई सेल्फ स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग्स, बाकी आई हैड एम्प्लॉयज बाय द टाइम जो Okay. अलग पे रेट वाले, राइट? मेरे को समझ में आ गया ये एक अच्छा सिस्टम है फॉर इनकम, राइट? उसके बाद मैंने ये देखा कि पेन टेस्टिंग, बग बाउंटी से इट्स नॉट अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। तो आई डिड अ रिसर्च कि कौन सी कंपनीज में साइबर सिक्योरिटी सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। सो आई गॉट द यूरोपियन कंट्रीज। Okay. तो आई स्टार्टेड रीचिंग कॉलेजेस, कंपनीज की वी आर दिस कंपनी एंड Mhm. वी डू द सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग। धीरे धीरे एक क्लाइंट हुआ, दो Mhm. क्लाइंट हुए, टुडे वी डील विद 150 प्लस क्लाइंट्स, राइट, फॉर पेन टेस्टिंग। किसी की क्वार्टरली है, किसी की 6 मंथ्स है, Mhm. किसी की ईयरली है। सो वी Mhm. डू दैट। फिर उसके बाद आई वाज सिटिंग वन डे, मैंने कहा देयर आर ग्रेट कोर्सेज ऑन यूडेमी बट दे आर टोटली डेमो, दे आर नॉट Yeah, yeah. डूइंग रियल स्टफ। देयर इज नो कोर्स ऑन ओएससीपी जो सच्चाई बता पाए ओएससीपी की। Mhm. Right. देयर इज नो कोर्स ऑन मोबाइल ऐप पेन टेस्टिंग, देयर इज नो कोर्स ऑन क्लाउड जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को ज्यादा कवर करे। Mhm. सो उससे पहले भी कोर्स लॉन्च किया, बट द गेम चेंजर फॉर मी इनटू द मेंटरिंग जर्नी वाज माय 50 आवर्स ओएससीपी कोर्स, Mhm. राइट? शार्क्स के बीच में उस कोर्स को 30,000 लोगों तक पहुंचाना वाज बिल्कुल। अ जर्नी इटसेल्फ। उसके बाद आई स्टार्टेड ग्रोइंग मोर 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 एंड धीरे धीरे नेक्सस सिक्योरिटी बढ़ती गई। मेरा माइंडसेट यही था कि सी आई हैड नथिंग टू लूज, बीइंग बीइंग फ्रॉम अ बैक कॉमर्स बैकग्राउंड, Mhm. Mhm. जिसके फादर ने उसको 2 साल ना बुलाया हो जस्ट फॉर यूजिंग। माय फादर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, राइट? ये स्टोरी Mhm. सबको पता है, मेरा दर्द सबको पता है। ही वांटेड मी टू बिकम A लाइक नॉन government मेडिकल official, स्टूडेंट, अ yeah. गवर्नमेंट ऑफिसर, राइट? उनको कन्विंस करना कि भाई मेरे को हैकिंग में जाना है, तो वो बहुत अलग जर्नी थी। तो मेरे पास उस स्टेज पे लूज़ करने के लिए कुछ नहीं था। Mhm. एंड ऐसा नहीं इस जर्नी में सेटबैक्स नहीं आए। ज़रूरी नहीं है कि हम मल्टीपल स्टार्टअप्स खोलें एंड उसमें फेलियर करके फिर नया स्टार्टअप खोलें जो प्रॉफिटेबल हो। जैसे हम मूवीज़ में सुनते हैं, इफ Mhm. यू गिव योर सोल एंड हार्ट टू वन कंपनी, आपको उसमें इतने खुशी के दिन आएँगे, इतने गमी के दिन आएँगे, आप सोच भी नहीं सकते। इस स्टोरी में मैंने वैसे दिन भी देखे हैं जहाँ लिटरली सिर्फ सैलरीज़ ही निकलती है एम्प्लॉइज़ की Mhm. और मेरे लिए खुद कुछ नहीं बचता। कई बार ऐसे दिन भी देखे हैं कि विद इन 1 डे ऑफ माय पेन टेस्टिंग आई कैन लिटरली अफोर्ड एनी कॉस्टलीस्ट फ़ोन ऑन दैट Mhm. पर डे, इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं जहाँ द पे आउट गोज़ इन थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स एंड बिज़नेसेस रन लाइक दैट वे। बट बाय गॉड्स ग्रेस कभी ऐसा दिन नहीं देखा मैंने जहाँ मेरा पी एंड एल माइनस में हो। हाँ, प्रोपोर्शन कुड वेरी फ्रॉम thousands to lakhs, but at the end of the day I earn good. A very good thing. एक चीज और, see, your age is, if I may know, 21, 21. 21. अब यार एक 21 साल का लड़का जो अभी बैठा है हमारे सामने, एंड आप बता रहे थे कि 18-19 साल की उम्र से आपने स्टार्ट कर दिया, राइट? और इंटर्नशिप करी एंड योर जर्नी। तो आजकल के जो हम देखते हैं, मतलब आजकल के एज़ इफ ये जो जेन ज़ी है, अब जो नई हम्म, जनरेशन है, राइट? तो उसके लिए आप क्या एक सजेशन दोगे कि यार हम 18-19 की उम्र जब मैं था, तो यार हम गेम खेल रहे होते थे या हम्म, स्पोर्ट्स में होते थे, वो चीज़ें भी हम्म, इम्पोर्टेंट है, बट हम्म, उसके साथ-साथ एक विज़न लेके चलना, राइट? तो अभी जो इस वीडियो को देख रहा है, तो वो अपने आइडिया को कन्वर्ट कैसे करे? देखो आइडियाज़ बहुत हम सबके दिमाग में आते हैं, बट हम्म, यू एक्ज़ीक्यूटेड इट ऑन अ वेरी गुड स्केल ऑल्सो। तो वो एग्जीक्यूशन में फैमिली का सपोर्ट होता है, राइट? बट कैसे करा जाए? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू एग्जीक्यूट योर आइडिया एंड मेक अ कंपनी या जॉइन अ बिग कंपनी? वो कुछ भी हो सकता है, बट एट हम्म। दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
सो ये बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ी-सी अपने बारे में बता दूँ कि अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल जर्नी आई एम अ एशियन किक बॉक्सर। मैं एक शूटर हूँ एंड आई एम एन ऑथर, आई राइट बुक्स, आई एम अ गिटारिस्ट, आई एम अ सिंगर। तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं, बट प्रोपोर्शन डिवाइड कर लिया। ऐसी एक बहुत पुरानी कहावत है, एक पेड़ को अगर बढ़ना है, उसको स्पेस चाहिए, उसको मॉनसून भी चाहिए, उसको स्प्रिंग भी चाहिए। सो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एक बुक रैट बन के, बुकवर्म बन के सक्सेसफुल हो जाऊँगा, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप सिर्फ़ अमीर होंगे, अच्छा, राइट? फ़र्क तो क्या है ऑडियंस के लिए फ़र्क बताओ थोड़ा? फ़र्क फ़र्क इतना है, सक्सेसफुल वो इंसान होता है जो हर एंगल से, हर डायमेंशन से सुखी होता है। फैमिली, मेंटल पीस, हुँ, हुँ, करियर, हुँ, शोहरत, इज़्ज़त। वेल्दी वो इंसान होता है जिसके पास सिर्फ़ पैसा होता है, ना फैमिली होती है, ना इज़्ज़त होती है, ना एथिक्स होते हैं, ना मोरल्स होते हैं। एंड वो खुद ही नहीं होता, वो इंसान एक अर्निंग मशीन होता है वो। सो एक टीनेजर कोई भी एज हो, 18-19 से मैंने वो जर्नी बताई जहाँ से मैंने कमाना शुरू किया। हुँ, हुँ, आई एम फॉलोइंग द रोड मैप ऑफ बीइंग अ हैकर फ्रॉम 13-14। मैंने वीडियो सीएच की तब से देखनी शुरू कर दी, तभी 14 दिन में मैं सीएच का एग्ज़ाम निकाल पाया। आई क्लियर्ड माय ओएससीपी इन 5 आवर्स। मेरे को ओएससीपी का करिकुलम लेने से पहले ये पता था कि ओएससीपी के एग्ज़ाम में आना क्या है। टीजेनल मैंने सारी निकाल ली हुई थी। सो हाउ यू शुड प्लान इज कि एक बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सिनेरियो, अगर आपके मन में कोई भी एक आइडिया है, उस आइडिया को शुरू करने से पहले डू एप्रोप्रिएट कैलकुलेशंस कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। मैं इस आइडिया में कितना डेडिकेट कर सकता हूं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई नॉर्मल लाइफ। लेट से अ पर्सन कैन गिव 3-4 आवर्स पर डे, तो कैलकुलेट करे कि इस आइडिया को कितना टाइम लगेगा, मैं डेली कितना दे सकता हूँ, एंड इफ इट गोज रॉन्ग मेरे पास बैकअप प्लान क्या है, राइट? अब कैसे, फॉर अ, एग्जाम्पल मैंने हुँ, हुँ। श्योर भाई। एक चीज़, अब जैसे क्या होता है कि 18-19 में राइट, हम 12th करी हम्म, होती है, जो एजुकेशन अपनी हम्म, करते हैं। उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा सर दर्द होता है, वो एक अच्छे कॉलेज में होता है। तो हम्म, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा या तो हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, राइट? यूनिवर्सिटीज़ के और उसको क्लियर करना होता है। अगर हम क्लियर कर चुके होते हैं, तो हम फिर उसमें कॉलेज में होते हैं, राइट? तो हमारा जो माइंडसेट होता है, मैं जितना हम्म, मैं अपने स्टूडेंट से कनेक्ट करता हूँ या मेरा भी था जो माइंडसेट, वो ये रहता है कि हम कॉलेज में सबसे पहले कैसे जाएँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जिसकी अच्छी प्लेसमेंट हम्म, हो और फिर उस कॉलेज में जब हम चले जाते हैं तो उसमें जो एजुकेशन है या एक्स्ट्रा करिकुलम है, हम उसमें लगे रहते हैं या फिर रिलेशनशिप वगैरह वो सब उसमें चले जाते हैं। तो एक उसको टाइम देना, एक उस स्पेस को टाइम देना, एजुकेशन को देना, करिकुलम को देना, उसके साथ-साथ अपने आइडियाज़ के लिए टाइम निकालना। तो वो टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? इससे में ना भाई टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा होता है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है काम। अब व्हेन आई डिड एवरीथिंग, मैं जिस कॉलेज से पढ़ा वहाँ 90% में बीकॉम की कट ऑफ ही खत्म हो जाती है, अच्छा, राइट? ओके, मतलब ओके। बीकॉम में अगर यू नीड टू गेट, अगर आप जर्नल से हैं तो 90% पे तो कट ऑफ ही खत्म हो जाती है। मैंने एडमिशन ले ली, मैंने सोच लिया मेरी प्रायोरिटी यहाँ पे टॉप करना नहीं है, मेरी प्रायोरिटी है खुद के आइडियाज को बढ़ाना, एग्ज़ीक्यूट राइट? करना। तो मैंने पहले दिन गट्स करके प्रिंसिपल मैम के पास गया ऑन अ वेरी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, हुँ, हुँ। राइट? मैंने कहा मैम अगर मैं अटेंड ना करूँ एक भी क्लास तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? ओके। प्रिंसिपल वाले मैम मेरे को देखे, फिर मेरे को देखे, इसमें इतना गट्स आए कहाँ से हैं? कहते हाँ, देख कहते देखो बेटा आप करते क्या हो? मैंने सब बताया। बड़े उन्होंने इत्मीनान से सुना, हर नेम इज़ सूक्ष्म आलूवालिया। मतलब अगर मैं आज हूँ तो उनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा। कहते बेटा करते क्या? बिठाया, भाई कोल्ड ड्रिंक पिलाई, है ना? तो मैंने समझाया, क्या देखो बेटा टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। मैंने कहा दे देंगे। कहते पेपर भी देने पड़ेंगे। वो दिन है, और आज का मतलब जब तक मेरा कॉलेज खत्म नहीं हुआ, मेरे को किसी टीचर ने नहीं पूछा। मैं लिटरली ग्राउंड में भी बैठ के कई हुँ, बार लैपटॉप पे काम कर रहा होता था। कोई एचओडी मैम आए, "अरमान क्या कर रहा है?" "मैम काम कर रहा हूँ।" "चल बेटा कर ले।" सो एक माहौल, मेरी प्रायोरिटी मैंने समझा, आई गॉट 75 टू 80% एग्रीगेट इन कॉलेज, जो कि बुरी नहीं है, हाँ, राइट? हाँ, बहुत बट अच्छी मैंने है। प्रायोरिटी दे दी कि मेरे लिए मेरा काम मेरी प्रायोरिटी है। एंड हाँ, ये हो गया एक, आपको कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है। फिर हुँ, जो लोगों का मेन क्वेश्चन होता है रिलेशनशिप्स। सी, हुँ, हुँ, आई एम नॉट फ्रॉम दैट थिंकिंग कि इन चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि ये चीज़ें ग्रो भी कराती हैं और आपको मरवाती भी हैं। बिल्कुल। सो
अगर ग्रो करना है तो चूज अ पर्सन जो आपसे भी बड़े सपने लेता हो, या एटलीस्ट आपके लेवल के तो लेता ही हो, हाँ, क्योंकि जब मतलब वो लेवल एक के, ड्रीम मैच हो जाए, उसका लेवल मैच हो, या फिर हाँ, ज़्यादा लेगा तो आप उससे सीख पाओगे। हाँ, इंटेंशनली ढूंढने जाओगे, मैं ऐसी ढूंढो जो मेरे लेवल के सपने देखती हो, तो यू वुड एंड अप गेटिंग नोवेयर। हाँ, राइट, इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम्स, तो आपको उस पाथवे पे ही आपका हमसफर मिल जाएगा। ऐसे नहीं भाई, कोई कल को बोले मान भाई ने बोला ढूंढना है, लालटेन लेके निकले हुए हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, जस्ट फॉलो, इट शुड हैपन नेचुरली। अगर वो नेचुरली हैपन कर रहा है, यू आर गुड टू गो। वैसे आई रिकमेंड 21 तक रिस्ट्रेन फ्रॉम दीज थिंग्स, बिकॉज a proportion of people who are dedicated towards their dream is very less. So prioritization मैटर करता है, बिकॉज एज अनुज भाई सेड, प्रायोरिटी सॉर्टेड है, आपका टाइम भी सॉर्ट हो जाएगा। तो वो सब चीजें अंडर द हुड ही चलती हैं, इन इन द नेम ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। गट्स रखने चाहिए यार। अंडर द हुड से हुडी मुझे अच्छी लग रही है वैसे आपकी। ये अच्छा अरे कलर हाँ, है, ये मेरा हुडी की फेवरेट खुद कलर की भी है स्टोरी ग्रे। है। दिस इज द अच्छा, कंपनी हुडी ओके, स्टोरी। ओके, दिस इज़ द कंपनी हुडी। हाँ यार, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी टैगलाइन है, अभी तो मैं चलो दिखा नहीं पाऊंगा, ड्रीम्स डू कम ट्रू। अरे वाह! क्या बात है। दिस टैगलाइन इज़ अ इसके पीछे ड्रीम्स डू कम ट्रू। अब हम बात करेंगे जो कि फेवरेट टॉपिक होता है यूथ का जनरली, वो होता है बग बाउंटी। बग एंड बाउंटी, हाँ, आई न्यू दिस वाज यू हैव कमिंग। ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज़ बनाए हुए हैं, राइट? यू हैव हाँ, क्रिएटेड बहुत। देम और पॉपुलर भी है बहुत सारे। तो कुछ ऐसा बताओ बग बाउंटी का जो आपने पहले कभी शेयर नहीं करा हो। मतलब इन मे बी सेंस ऑफ शायद लाइक अ बग इन स्टोरी। सेंस ऑफ लाइक अ स्टोरी, अ बग जो आपने यूडेमी पे शेयर ना करा हो या और किसी प्लेटफ़ॉर्म पे ना करा हो। समथिंग डिफरेंट, अ की टेक अवे जो ऑडियंस के लिए बहुत यूज़फुल हो। पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये स्टोरी बड़ी कंट्रोवर्शियल है। अच्छा, इसको रिलेट मत करना, मैं बचा रहूंगा जो भी ऑडियंस देखेगी इसको। एक हाँ, बड़ी फेमस ऑस्ट्रेलियन कंपनी है एंटीवायरस की। तो आई रिपोर्टेड अ बग, इट वाज अ ओटीपी बाईपास लीडिंग टू अकाउंट टेकओवर, ओके। राइट? सबको बग पता है, दोज हु आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। जो भाई को देख रहे हैं उनको इतना तो पता ही होगा, राइट? भाई हाँ, बहुत पता ही अच्छा होना पढ़ाता है, चाहिए। राइट? इतना तो पता ही होगा। सो ओटीपी बाईपास किया, 22 मेल्स का थ्रेड था एक, जिसमें मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था, वो कर रहा था। ऑन द ओके। 24th थ्रेड ऑफ दैट मेल वो कहता है इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं है। हाँ, ये अब बहुत होता है। इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं है, मैंने कहा ठीक है। अगले दिन वो पैच हो गया, एज मेरे को पता था ये होने वाला, अगले दिन वो पैच हो गया, फाइन। उस टाइम पे ना डार्क वेब बड़ा ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा था। वहां पे एक फोरम था, फोरम का नाम नहीं बताऊंगा, अदरवाइज यू गाइस हाँ, वुड स्टार्ट अप गोइंग देयर। तो वहां पे एक फोरम है, वहां पे ना ऐसी जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जो दिल की बहुत बड़ी होती है, उनकी हम ना बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, ओके। फिर उस तारीफ से होता क्या है कि जो और लोग मोटिवेटेड होते हैं उन लोगों के एफर्ट से, उनके अच्छे बिहेवियर से, वो उनको रिवॉर्ड्स देते हैं। दैट रिवॉर्ड इज इन द फेम ऑफ गुड पीआर, गुड मार्केटिंग। हाँ, वो फिर हम समझ लोगों ने गया उसको सार्कास्टिक वे में। रज के गुड मार्केटिंग दी उनको, और उनका शेयर प्राइस $30-40 डाउन लाया एक महीने में। ओह! तो मतलब एक तो ऐसा ग्रुप पूरा जो कि एकदम से उसकी पीआर 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 ऐसी कर पीआर दी। बहुत अच्छी करता है उनकी। हाँ, बहुत अच्छी कर दी कि शेयर डाउन चली गई। 30 डाउन, ओके। 30-40 डाउन लेके आए। तो हाँ, कंपनी को पता लगना चाहिए कि तुम लोग अगर किसी के हार्ड वर्क को नहीं पे कर रहे, तो हमारे लिटरली कमेंट्स आप लोगों का शेयर प्राइस डाउन ला सकते हैं। मतलब हैकर की कितनी तगड़ी पावर है कि शेयर भाई प्राइसेस को भी इट्स फ्लक्चुएट बेसिक कर सकती कॉमन सेंस। मैं 10, रेपुटेशन है। अगर लोगों से कम, अब मैं उन लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ जिनके साथ कंपनीज ऐसा करती हैं, वो रियलिटी बता रही हैं कि ये लोग क्या करते हैं विद प्रूफ्स। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने कुछ फॉल्स फैलाया, उन्होंने प्रूफ शेयर किए कि आप लोगों की प्राइवेसी से कैसे खेल रहे हैं ये लोग, राइट? एंड ये बात ऐसी है कि किसी को अंडर द हुड नहीं पता कैसे काम करे। ये नहीं कि मैंने शुरू किया वो चीज, नहीं। हुँ, ये नहीं किसी थर्ड पर्सन ने शुरू किया। ये एज अ कम्युनिटी हम लोग सच लाने की कोशिश करते हैं कि किसी के हार्डवर्क को आप ऐसे पे ऑफ कर रहे हो। हाँ, बग फिक्स ना करो, इफ यू आर सेइंग इट्स लो इम्पैक्ट, यू डोंट फिक्स दैट। हुँ, अगर आप फिक्स कर रहे हो, बंदे को बाउंटी भी नहीं दे रहे, इट्स नॉट डन। तो आई ऑलवेज से कि बी इनोसेंट टिल यू कैन। इफ यू कैन डू, सी, बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी इकोनॉमीज, किंगडम्स इसी वजह से शैटर हुए, बिकॉज उनमें वननेस नहीं थी। हुँ, दे डिडंट रेज देयर वॉइसेस। एट
आई डोंट प्रेफर वायलेंस, आई डोंट प्रेफर एनी काइंड ऑफ नेगेटिव पीआर, बट सच सामने लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाना भी चाहिए, बिकॉज हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ कोई गलत रहे एंड तुम लोग आवाज भी रेज ना करो। सो या सबसे फनी स्टोरी यही थी। एंड अगर आप मार्केट में किसी को पूछो क्यों हुआ, इट्स फाइन, कंपनी में होता रहता है। हाँ, वो तो बताएँगे कंपनी में थोड़ी। होता रहता है। अच्छा, या अब जैसे बग बाउंटी की हमने बात चला ही दी है, तो हाँ। बग बाउंटी में ना आपका जो सबसे फ़ेवरेट बग कभी रहा हो तो पूरी जर्नी में, वो बताओ? मतलब कंपनी का मेरा नाम मत बताना, बस हाँ। ये बताना कि वो बग कौन-सा था फ़ेवरेट और अरे क्यों बग फ़ेवरेट? इतना इंटरेस्टिंग था, इफ आई वुड टेल यू, आप भी शॉक हो जाएंगे। हम अच्छा, जनरली देखते हैं एक बग होता है डिलीट अकाउंट विदाउट पासवर्ड बग, हाँ, बिल्कुल, कि एक अकाउंट बिना पासवर्ड के डिलीट हो डिलीट रहा है, करना। तो P4 बग है अकॉर्डिंग टू बग क्राउड। आई वॉज नॉर्मली टेस्टिंग द एंड पॉइंट्स, मैं एक अपडेट प्रोफाइल फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहा था। जनरली हमारे गेट मेथड्स क्या होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, हुँ, पैच, राइट। हुँ, 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 मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, ऑल ऑफ अ सडन अपडेट डिलीट यूज़ ईमेल की कर रिक्वेस्ट थी, मैंने कहा डिलीट मेथड यूज करता हूँ। अच्छा, ओके, ऑल ऑफ अ सडन मैंने डिलीट किया, उसमें डिलीट अकाउंट की फंक्शनैलिटी भी नहीं थी। अच्छा, मतलब वेबसाइट ओके, पे वो अकाउंट डिलीट हाँ, हो गया। जस्ट और यूजिंग मैं दैट डिलीट मेथड। डिलीट मेथड, राइट। अब मेरे को आया, मैंने कहा ये बग तो चलो स्पॉट नहीं हुआ होगा, मैंने कहा इसको एस्केलेट कैसे करें। हाँ, आई ओके, आई लिंक्ड इट टू CSRF। अच्छा उसमें सीएसआरएफ भी था, अरे ओके, इट, और CSRF की जो प्रोटेक्शन थी वो बेसिकली APIs पे थी। इफ वी सेंड डिलीट स्लैश ब्लैंक API, वो उस हाँ, अकाउंट हाँ, की कुकीज को उठा ले रहा था टू रेफर टू दैट रिक्वेस्ट। तो इफ यू जस्ट सेंड डिलीट स्लैश टू दैट होस्ट, ब्रूम गॉन P2। वाह, सबसे वाह! इंटरेस्टिंग बस आउट ऑफ द ब्लूज मिला, आउट ऑफ द ब्लूज, नॉन कैजुअल अप्रोच। एंड ये मेथड जनरली किसी को पता भी नहीं, एक्चुअली होता ही नहीं, तो हाँ, कैसे ही मतलब पता होगा। यूजुअली तो वो ऑप्शंस वगैरह मेथड करते हैं, उसमें दिखा देते हैं हाँ, अच्छा ये मेथड अलाउड है, अरे बट वो डिलीट चला के मेथड देखते से भी चलता दैट नहीं है। पर्टिकुलर ऑप्शन इज डिलीटेड, अकाउंट नहीं डिलीट होते। हाँ, हाँ, डिलीट नहीं होते, नहीं होते। हाँ, अकाउंट नहीं डिलीट होते, उसमें अकाउंट डिलीट हो रहे थे। वो उसका कितना पे आउट था याद है क्या आपको? हाँ, 1250 समथिंग, 1250। यार, बढ़िया है, डिस अच्छा है। डिसेंट था, हाँ, डिसेंट था। डिसेंट था। अरे वो कंपनी वाला नाम नहीं ले सकता, मेरी वन ऑफ द फेवरेट हाँ, कंपनी, अ क्लाइंट पेन टेस्ट था। मैंने अच्छा, अच्छा। एग्रीगेटेड $6-7,000 बाउंटी उस कंपनी से ली है। तो हाँ। तो यार ये बताओ कि देखो बग बाउंटी में क्या होता है कि हमें ना इश्यूज मिल जाए तो बहुत बढ़िया। एक मोटिवेशन हाई रहता है जब हमें इश्यूज मिल रहे हैं, मतलब वल्नरेबिलिटीज मिल रही है और उसका पे आउट भी मिल रहा है। बट हम्म मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ क्या होता है, उन सबको बाउंटीज नहीं मिलती। जो बिगिनर है, जिनकी स्ट्रैटेजी हम्म में या तो कुछ चैलेंज है या फिर उनका इतना मोटिवेशन हाई नहीं है क्योंकि वो रिपीटेटिव बग्स आए जा रहे हैं या कुछ हम्म, अच्छा बग नहीं मिल रहा है, P4s मिल रहे हैं, राइट? P1 मिल नहीं रहा, P2 मिल नहीं रहा और वो चाहते वही है। हाँ तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे हैंडल करें? मतलब स्ट्रैटेजी को बदलना, स्किल को अपने बढ़ाना वो तो है ही, बट आई एम हाँ। लूकिंग फॉर समथिंग जिससे वो मोटिवेटेड रहें और हम्म, इस गेम में रहें, छोड़े नहीं बग ओके। बाउंटी करना। सो ये बड़ा एक फनी सा चीज है जो मैं फॉलो करता हूँ। पहली बात, डोंट टेक बग बाउंटी एज योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। ये मत सोचो कि ओके, आई कैन अर्न अ लाइवलीहुड आउट ऑफ बग बाउंटी। ये वर्स्ट चीज है जो आप अपने और अपने फ्यूचर वर्जन के साथ कर रहे हो। आपका बच्चा बोलेगा पापा पापा मेरे को चॉकलेट खाने, बोलेगा नहीं रुक बेटा मैं पहले बग ढूंढूंगा फिर तेरे को चॉकलेट लेके दूंगा। दैट कांट बी या डन। इट्स ट्रू गाइस, बुरी लगेगी कई लोगों को, बट इट्स ट्रू। सो ऐसा सोचो, वाइल यू आर योर कॉलेज सेल्फ, या आप कॉलेज के 1-2 साल बाद खुद को टाइम दे रहे हो, तो बग बाउंटी को एज अ जर्नी परस्यू करो टुवर्ड्स ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग, राइट। अब ओके, हम बात पे आते हैं कि मोटिवेटेड कैसे रहना है। सी, अगर आप 10 बग्स को दिमाग में लेके चल रहे हो, मेरे को हर वेबसाइट पे यही ढूंढने हैं, तो आप 10 तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहोगे। यू शुड ऑलवेज नो मोर देन 1000 बग्स। जब आपको 1000 बग्स पता होते हैं तो आपकी लिस्ट नेवर एंडिंग होती है। इफ समवन माइट हैव सीन माय कोर्सेस, या उन्होंने कभी मेरे को लाइव देखते सुना है, मैं एक एंड पॉइंट से शायद 20-25 सिनेरियो सोचने की कोशिश करता हूं कि उल्टे से उल्टा इस पे मैं क्या कर सकता हूं। तो जब उल्टे से उल्टा सोचते हैं, इट्स मोर लाइक अ फन गेम। छोटे होते हम खेलते थे ना हाँ, ट्रेजर हाँ। हंट, हुँ, तो वो हुँ, ट्रेजर हंट बन जाता है। व्हेन वी टेक दैट ट्रेजर हंट इनटू अकाउंट,
तो हमारे अंदर का बच्चा जाग जाता है। There's a quote by a very famous English poet, कहता, a journey is more playful when you wake the inner child of yourself। तो इसमें ही आंसर है कि आप ये मत सोचो मेरे को कुछ मिलेगा ही मिलेगा। आप ये सोच के हंटिंग पे बैठो कि आज मैं 3 घंटे बैठ रहा हूं तो मैं कुछ सीख रहा हूं। मैं कुछ सीख रहा हूं। स्लोली स्टेडीली आप उस सीखने के प्रोसेस में इतने अच्छे हो जाओगे हम्म, कि आपकी बाउंटीज भी आने लग जाएंगी। आपको नए बग्स भी खुद आप बनाएंगे दिमाग से। सी जो भी टॉप हंटर्स हैं, मैं हूं या कोई भी है, कोई भी एनीवन आउट इन देयर स्पेस, वो बग्स अपने साथ जन्म से नहीं लेके आए पीछे। उनकी मम्मी ने नहीं, ये ला मेरा राजा बेटा, ये ले आ, ये तेरा सिग्नेचर बग है, ये ले। नहीं, ऐसा नहीं होता। उन लोगों ने बग्स अपने दिमाग से निकाले कि अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। सी द बेस्ट वे टू फाइंड मंकी माइंड अप्रोच बग्स, मैं इसको मंकी माइंड कहता हूँ। उल्टा सा बग लो, दूसरा उल्टा सा बग लो, उनके जो कॉमन पार्ट्स हैं उनको शफल वफल करके एक नई डायरेक्शन की टूवर्ड्स लेके जाओ। एंड वो नई डायरेक्शन सिर्फ आपको पता होती है। हाँ, मतलब एंड खुद की जब स्ट्रैटेजी होगी वो। खुद की स्ट्रैटेजीज होती हैं, जब यू फाइंड योर ओन स्ट्रैटेजी एंड आपने एक ऐसा बग ढूंढ लिया ना जो किसी को नहीं पता, लिटरली वो उस सेक्टर की हर कंपनी पे होगा ही होगा, बिकॉज वो किसी डेवलपर के भी दिमाग में नहीं होगा। एंड दैट पे मेरा भी एक ऐसा बग है, हर कंपनी पे होता है। मैं उसमें हंटिंग शुरू करूं, मेरे को बग मिलना ही मिलना है। जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी कंपनी, एंड वो बग P2 है, बता सकते मिलना हो? है। लाइक एक हिंट दे देता हूँ, हाँ। गाइस। वो बग ऐसा है कि व्हेन यू आर टेस्टिंग अ पर्टिकुलर कंपनी, तो ये देखा करो कि उसमें जो एक्सटर्नल इमेजेस लोड हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। व्हेन दैट एक्सटर्नल इमेजेस लोड, तो ये सोचा करो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना है। व्हेन यू फाइंड दैट पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सोचा करो कि इनका क्लाइंट्स कैसे यूज कर रहे हैं। डोंट स्टिक टू द वो सेल्स पोर्टल, एम्प्लॉय पोर्टल। ये हाँ, सोचा हाँ, हाँ। करो कि लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में है इतना, आई कैन गिव अ हिंट। तो अच्छा, उधर ओके। P2P1 आराम से निकलता है। तो बेसिकली वो थर्ड पार्टी से लिंक हो जाएगा, राइट? कि मतलब नहीं, नॉट एक्सटर्नल थर्ड, रिसोर्स से, नॉट अ थर्ड एक्सटर्नल पार्टी। रिसोर्स ये से। समझने की कोशिश करो कि ये लोग क्लाइंट्स को बेच क्या रहे हैं, उसका पैनल क्या है। डोंट अच्छा, ट्रस्ट ऑन पब्लिक फेसिंग पैनल्स। मैं टू बी प्रिसाइज ओके। बोलना चाहूँ, पब्लिक फेसिंग पैनल्स पे मत रिलाई करना। चेक द जेएस फाइल्स। जेएस फाइल्स में आपको ऐसे पैनल्स मिलेंगे जो सिर्फ उनके कस्टमर्स को पता है, और वो जेएस अनऑथेंटिकेटेड फाइल्स तो होते हैं। जेएस फाइल्स तो बहुत। गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन, हाँ, गोल्ड हाँ, माइन है, बिल्कुल गोल्ड माइन हो जाती है कभी-कभी। गोल्ड माइन है। और बट जो लोग हाँ, जेएस ल्यूस यूज कर रहे हैं, गाइस डोंट यूज दैट। हाँ, वो बहुत सारी चीजें छोड़ देता है। एंड जो लोग वेपलाइजर यूज करते हैं, मत यूज करो, बहुत फॉल्टी आउटपुट देता है वो। एनालाइज़र तो बहुत ही फॉल्टी है। बहुत फॉल्टी आउटपुट देता है वो। मतलब एक टाइम पे ऑलवेज था फाइंड पॉपुलर, मैनुअली। बट हाँ, वो थोड़ा नहीं, अच्छा रिलायबल नहीं है, लगता। बट नहीं, वो बट जब रिलायबल नहीं लगता वो। रिलायबल नहीं है, वट वेब उससे अच्छा है। हुँ, हुँ। या मैनुअल अप्रोच इज बेस्ट। यार आपको टेक्नोलॉजी मैन्युअली। जान के और इनिशियल स्टेज करना क्या, वेबसाइट समझो ना। हुँ, अगर आपको पता लग गया, वो इतने पागल तो कंपनी वाले भी नहीं है, वो आउटडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं जो आप यूज कर लोगे। नहीं, स्टिक टू द फंक्शनैलिटी, समझने की कोशिश करो वेबसाइट काम कैसे कर रही है, अपना स्कोप बढ़ाने की कोशिश करो। तो हाँ, ये बाकी बहुत सारे मोबाइल ऐप हंटर्स नहीं है। हुँ। लोग एसएसएल पिनिंग से बहुत डरते हैं। मेरे को जहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिख जाए, उन्होंने वेब डाला हुआ है, मैंने उसकी मोबाइल ऐप की पेन टेस्टिंग करनी ही करनी है, चाहे उन्होंने डाली हो ना डाली हो। अच्छा। वो वेबसाइट, मेरे को वेबसाइट लाइक मोबाइल ऐप से उनके ऐसे सब डोमेन्स मिल जाते हैं जो इवन की शोडान तक पे भी नहीं होते हैं और सब डोमेन फाइंडर तक पे भी नहीं होते, क्योंकि वो मोबाइल ऐप के लिए यूज कर रहे होते हैं। बट स्कोप में तो है, स्कोप में तो है। स्कोप में तो वो है। वो थॉट नहीं जाता ना, वो अरे थॉट मैं, जाता ही नहीं। दैट्स व्हाई आई एम हियर, ताकि थॉट प्रोसेस वाइड करें कि हाँ ऐसा भी होता है। हाँ, और ये वाले चीजें स्टैटिक एनालिसिस से नहीं मिलती। मोबाइल ऐप की स्टैटिक एनालिसिस के कोड में कोई सब डोमेन्स नहीं छोड़ता ऐसे। जब आप वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करोगे, आपको पता लगेगा उनका बैकएंड ही अलग चल रहा है। इट्स नॉट डिराइविंग इट्स कंटेंट फ्रॉम द मेन वेबसाइट। तो हाँ, उल्टा सोचो। तो और दैट्स हाउ यू कैन। खुराफाती वाली सोच होनी चाहिए, अगर हाँ, आपको होनी इस चाहिए फील्ड भाई, में होनी अच्छा चाहिए। करना है। See, मेरे ना जितने भी कजन्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं, अरमान तेरे ना स्माइल में एक ना वो है, डेविलिश। हाँ, शैतानी स्माइल हाँ, है मतलब तेरी। शैतानी, हाँ, हाँ। हाँ, तो शैतानी, अगर ऐसी शैतानी सोचोगे, अनलेस एंड अनटिल यू हार्म एनीवन, आपको शैतानी
एक इंसान होने का भी एहसास देती है, और इन हैकिंग जहाँ शैतानी बहुत ज़रूरी है, वहाँ तो भाई पर्क्स देती है, पर्क्स। हमें तो यार सिमुलेट मीटिंग ही करना है यार। यार इस मीटिंग्स के सिनेरियो में आपका जो कनिंगनेस है, वो आपको बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा। इफ समवन इज ट्राइंग टू बी इन कॉर्पोरेट, उसको तो शैतान होना ही चाहिए, वरना उसका क्यों? सर्वाइवल ऐसा मुश्किल है। ऐसा क्यों कह रहे हो? उसको क्यों? क्योंकि उसको समझ आना चाहिए सामने वाला मेरे को किस पर्सपेक्टिव से क्या बात बोल रहा है। अगर वो अच्छा। प्लेन थॉट जाएगा कि हाँ इसने मेरे को ऐसा बोला, इसका मतलब यही होगा, मरेगा ही मरेगा, लेटर और सूनर। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला आप उसके अंडर काम कर रहे हैं, मेरी तबीयत बड़ा खराब है, मैं कल को काम करूँ, आपको ये नहीं पता कि पीछे से डेडलाइन क्या है, फंसूंगा मैं, बलि का बकरा मैं बनूंगा, ये तो लीव दे के निकल जाएगा। जस्ट अ शॉर्ट एग्जांपल। हाँ, हाँ। तो आपको पता आना चाहिए, अच्छा सर आप आज का करंट प्रोग्रेस क्या चल रहा है, आज को आपको बॉस ने क्या डाला, आपको पूछोगे, वो वही बोलेगा चल मैं किसी और को बोल देता हूँ। अगर आप सोचोगे ही नहीं तो ऐसे फंसा देते हैं। बहुत मिनिमल एग्जांपल है, यू नो हाउ कॉर्पोरेट्स वर्क। हाँ, हाँ, बहुत हाँ, हाँ, हाँ। बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होना मिनिमलिस्टिक बहुत से ज़रूरी एग्जांपल, है आजकल बहुत हर जगह जरूरी पे, है। नॉट जस्ट कॉर्पोरेट्स। मतलब हाँ अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होगे, अगर आप वो कनिंगनेस उतना आप नहीं दिखाओगे, तो लोग आपको बेच कोई के भी खा जाएंगे, मैनिपुलेट कर लेगा, बेच के खा बेच के खा जाएंगे जाएंगे। सच्ची। हाँ अच्छा तो वैसे होना चाहिए। आप जैसे अभी मैनेज कर रहे हो नेक्सस को, मैं नेक्सस पे दोबारा से आ रहा हूँ, तो उसके एम्प्लॉइज़ होंगे राइट? हाउ यू हम्म। यू हैव हाउ मेनी एम्प्लॉइज़ इफ आई मे नो? 30+। 30 प्लस। नाउ मैनेजिंग 30 प्लस, राइट? वो भी अभी एट द एज ऑफ 21, फिर एम्प्लॉइज के साथ बहुत सारे चैलेंज आते हैं। आई मीन बहुत ज्यादा, मैं ये बहुत नहीं कह ज्यादा। सकता कि सारे के सारे लोग खुश होंगे, बिकॉज़ आई बीइंग एन एम्प्लॉयी राइट, ऑलरेडी वर्किंग विद ग्लोबल लॉजिक, हम्म, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे एम्प्लॉयी खुश हो। किसी को अप्रेज़ल नहीं मिला, किसी को कुछ काम पसंद नहीं है, सबकी अपनी ख्वाहिशें हैं। तो हम्म। मैनेजिंग दोज एक्सपेक्टेशन, मैं ये नहीं कह रहा मतलब परफेक्ट होगा, बट हाउ डू यू मैनेज योर टीम कि भाई मैं कैसे सी, करूं, पहले मगर हायरिंग अपनी से लेके मैनेज। मैं अपनी टीम को फर्दर एक्सप्लेन करूं तो परमानेंट एम्प्लॉयज आर 15 to 20, बाकी देयर आर इंटर्न्स, देयर आर ऑफ सोर्स एम्प्लॉयज, देयर आर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज, तो उनको तो छोड़ देते हैं हम, लाइट। तो इंटर्न्स और परमानेंट एम्प्लॉयज की हम बात करते हैं। तो सबसे जो मेजर चैलेंज आता है, बाय गॉड्स ग्रेस अप्रेजल का कभी दिक्कत नहीं आई, सैलरी की दिक्कत नहीं है, पर्क्स की दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई माई सेल्फ नोन किसको कब क्या देना है। जो मेजर दिक्कत ये आती है वो ये आती है, इंटर टीम कनेक्शन इतना वाहियात हो जाता है कई बार। प्रोफेशनल वर्ल्ड से निकल के वो लोग पर्सनल वर्ल्ड में कब घुस जाते हैं, राइवलरीज फॉर्म हो जाती हैं। यू अंडरस्टैंड मैं किस स्पेस में हाँ, कहना चाह रहा हूँ, राइट कि राइट मेरे राइट। को ये पसंद आ गया, बीइंग वेरी फ्रैंक, अच्छा तेरे को ये पसंद आया, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। तो उस चीज समझ को गया। मैनेज आप कर भी नहीं सकते। अगर आप उसमें बीच में घुसोगे आप भी तो फंसोगे। आप फंसोगे कि ये बॉस का पर्सनल इंटरेस्ट है इस लड़के में या इस लड़की में। ठीक है, फिर ये बात आती है कि कहीं ना कहीं, अब मैं बताता हूँ कि 3-4 months बैक आई हैड अ स्ट्रोक। मेरे को ऐसा लगा कि आई हैड अ ब्रेन क्लॉट, क्योंकि एक्सेसिव कंप्यूटर यूजेज की वजह से व्हेन एवर आई ओपन पीसी, तो मेरे को स्ट्रोक आता था एकदम से, कि जिसमें अगर मैं लेटा तो लेटा, नहीं लेटा तो मैं नीचे गिरूंगा। तो फॉर इंटर्नशिप, एक इंटर्नशिप ड्राइव चल रही थी जिसमें द इंटर्न्स वर इन, बट उनका अभी 2 मंथ रहते थे, अच्छा। लाइक अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। बट कॉन्ट्रैक्ट में एक फ्रेज था, इफ द बॉस इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि मैं उनको आगे टीम मेंबर्स पे नहीं डेलीगेट करता, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ वर्क टू डू, मैं उनको खुद मैनेज करता हूँ इंटर्न्स को। अब मेरे को स्ट्रोक आ रहे हैं, राइट। अब मैं उस स्टेज पे ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इनको बिना बताए जाऊंगा, इन लोगों का लॉस होगा। तो व्हाट आई सेड, जितना भी आपका स्पेस है, जितना भी मैंने आपको प्रॉमिस किया इंटर्नशिप ड्यूरेशन का, मैं आपको उतने का सर्टिफिकेट दे देता हूँ, ताकि आपका लॉस ना हो विद योर कॉलेज कमिटमेंट्स एंड ऑल, ओके। right? And I immediately terminated that internship and cleared the dues of everyone. What else I could do in that scenario? मैं इससे थोड़ा सा कुछ समझना चाहूंगा कि हम्म, द प्रॉब्लम यू हैड राइट, अब हम्म। ठीक है वैसे, अब सही है अरे सब। उस बात पे मैं मानता हूँ कि वो एग्जैक्टली थी कि यार मेरे को डिलीवर क्या हुआ, हाँ मैंने क्या मतलब सोचा, हाँ मैं उस हाँ पे भी हाँ। आऊंगा। अब उस स्टेज पे मैं एज अ बॉस क्या कर सकता था इससे बेटर, आई हाँ, गेस ड्यूज़ इससे क्लियर ज्यादा करना और उनको एक पूरे एक ट्रांसपेरेंसी पूरे रखना कि ये सिचुएशन है, ट्रांसपेरेंसी वही रखना, वही ठीक है। करना। अब उस चीज पे बहुत लोगों को ये लगा, अरमान हमें इंटर्नशिप ना खत्म हमारी जल्दी कराने के लिए ऐसा बिहेव कर रहा है। आप लोगों की इंटर्नशिप जल्दी खत्म करके मेरे को क्या फायदा है या मेरे को क्या नुकसान है? यू कैन नॉट नथिंग। कंट्रोल व्हाट अदर्स थिंक।
अरे नहीं राइट? नहीं नहीं, मैं उस बात पे हाँ, भी आ रहा कि अब हाँ, उस चीज पे मैं लिंक्डइन पोस्ट डाल सकता था, मैं एक्सप्लेनेशन कर सकता। व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर ने मेरे को क्या चीज बताई कि व्हेन वी स्लीप, मतलब शायद बहुत लोगों को ना पता हो, व्हेन वी स्लीप तो हम एकदम से काम करके उठते सो जाते हैं। जनरली नहीं आईटी मैं वाले लोग ये समझा नहीं। करते हैं। जैसे मतलब हमने अच्छा ओके, पीसी पे हमारा 8-9 ब्रेन घंटे एक्टिव है, स्पेंड किए। हाँ, हाँ, फिर उसके 8-9 बाद घंटे एकदम हमने से स्पेंड स्टेट किए, चेंज कर एकदम से दिया, हाँ, टप स्टेट चेंज कर दिया। तो उससे क्या ओके, होता है, जो लोग आर वार्म ब्लडेड, तो हाँ, उनको हाँ, ऐसा उनको स्ट्रोक आता है कि एकदम से बॉडी बहुत गर्म होती है, एकदम से झट स्टेट चेंज कर दे, जिसकी वजह से उनको ब्रेन के न्यूरॉन्स में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से एकदम से आपने देखा होगा व्हेन यू आर वाचिंग अ मोबाइल, हुँ, आप हुँ, 3-4 घंटे सीरीज देखो, जैसे आप उठते हो आपको डिजीनेस नहीं आती एकदम, हुँ, लेफ्ट राइट हुँ, होने लग हुँ, जाते हो, हुँ, बहुत हुँ, लोग हुँ, हुँ, रिलेट करेंगे। तो हुँ, वो हुँ, डिजीनेस इसी वजह से होती है, बट अगर आप उसको नहीं कंट्रोल करोगे तो वो आपको स्ट्रोक्स आने लग जाते हैं। डॉक्टर सेड इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आप थोड़ा-सा अपना स्टेट चेंज करो, पीसी टाइम कम करो एंड हुँ। थोड़ी-सी हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करो। विदिन 3 2 मंथ्स आई वाज़ क्यूर्ड, राइट? कि वो दिक्कत इफ एग्ज़ैक्टली दिक्कत नहीं थी, हाँ, हाँ, बट होता क्या है, मेरा शेड्यूल कैसा था, अर्लियर आई वेंट टू जिम, मैं काम से ओके, उठता था, जिम चला जाता था, तो मेरे को इतना टाइम मिल जाता था कि मैं एकदम से बेड पे ना गिर जाऊँ। बट अच्छा, उन 3-4 महीने के फेज़ में एक्चुअली क्लाइंट पेन टेस्ट बहुत ज़्यादा आ गए। तो मेरा ऐसा होता था, खाना खाया, काम पे बैठा, एज़ सून एज़ द क्लाइंट डिस्कनेक्ट्स बेड पे, क्योंकि इंसान थका इतना होता है, राइट? तो उस स्टेट की वजह से अब वो तो जो थी, बाय गॉड्स ग्रेस कोई मेजर डायग्नोसिस नहीं आया, बट ये थोड़ी कि प्रॉब्लम नहीं है इंसान को। अब वो तो है। उस स्टेज पे जिन इंटर्न्स ने या जो भी इंसान कंसर्न थे, उन्होंने हुँ, किसी की प्रॉब्लम को नहीं समझा एंड लिटरली मैं लिंक्डइन पे भी वो नहीं था, एक्टिव नहीं था, हुँ, 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 राइट? अगर किसी की प्रॉब्लम को नहीं समझा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने तो जो कर सकता था मैंने किया, राइट? परमानेंट एम्प्लॉइज को लिटरली आई वाज स्लीपिंग एंड मैं परमानेंट एम्प्लॉइज की कॉल आती बिकॉज़ समथिंग थिंग्स गॉट मेस अप, राइट? तो मैं उनकी कॉल उठा के, मैं उनको लैपटॉप उठा के फिर भी समझाने बैठता था, नहीं यार ये ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। मेरे ब्रदर की मैरिज थी एंड दैट डे आई केम टू नो कि उन लोगों ने आउट ऑफ टाइम टेस्टिंग कर ली, कॉन्ट्रैक्ट के ओह! बाहर, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द कन्फ्यूजन ऑफ द टाइम ज़ोन। जीएमटी में था, ईएसटी में कर ली। मैं ब्रदर की मैरिज में था एंड उसका मेरे को लिटरली लैक्स में फटका पड़ना था, राइट? अब मैं किसको ब्लेम करूँ? सो द ब्रीच ऑफ अप्रोच, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाँ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, मैंने एनी हाउ उसको हैंडल किया। तो मैं कॉर्पोरेट में एक ही चीज़ सीखा हूँ, शायद किसी को बुरी भी लगे, प्रोफेशनल मैटर्स में एज़ अ बॉस आप जो कर सकते हो, अनबायस्ड डिसीजंस लो। कोई किसी को पसंद कर रहा है, कोई किसी को पसंद कर रहा है, आप किसी को पसंद कर रहे हो, कोई आपको पसंद कर रहा है, तो कीप दैट आउट ऑफ द कंपनीज़ रूल, राइट? पर्सनल कनेक्शंस आपके प्रोफेशनल पे इफ़ेक्ट करेंगे ही करेंगे। करेंगे ही आफ्टर ऑल यू करेंगे। आर अ ह्यूमन तो करेंगे। लोग कंपनी भी छोड़ेंगे, लोग कंपनी में आएँगे भी, लोग कंपनी में इनसिक्योर भी होंगे, बट एज़ अ गुड ह्यूमन आई गेस उन चीज़ों को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए प्रोफेशनली। एटलीस्ट मैं नहीं चाहता किसी को इफ़ेक्ट करे, बट मैं जहाँ तक अभी तक मैनेज करता हूँ, मैं टीम्स में पहले ही बोला हुआ है, इफ यू लाइक समवन, मेजर दिक्कत वही आती है, चुगलियों की, हाँ, और कोई काम को लेके, टीम्स को लेके कभी दिक्कत नहीं आती कि ये ऐसा है तो मेरे को उसकी टीम में मत डालो, ऐसी दिक्कत आज तक भी नहीं आई। मेन दिक्कत यही आती है कि ग्रुप्स बन जाते हैं इंटरनली, राइट? फिर चुगलीबाजी शुरू हो जाती है, राइट? अब मेरे एम्प्लॉइज़ सुनेंगे, बोलेंगे सर हमारी धोती खोल रहे हैं। तो यही दिक्कत आती है, तो मैंने उनको क्लियरली फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग यही बोल देता हूँ कि तुम लोगों की वजह से मेरा काम हैम्पर नहीं होना चाहिए। तुम लोगों की जो भी आपस में ग्रुप्स बनेंगे उसकी वजह से किसी की मेंटल स्टेट हैम्पर नहीं होनी चाहिए। जहाँ मेरे को प्रूफ मिल गया कि किसी की मेंटल स्टेट हुँ, तुम लोगों की वजह से हैम्पर हो रही है, वो दिन आखिरी दिन होगा आपकी कंपनी का, विद ऑल ड्यूज़ बीइंग क्लियर्ड, जितने उस दिन तक के होंगे। तो कुदरती वो अपने पर्सनल बॉन्ड्स अपने तक ही रखते हैं। मेरे को पता होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, या कई बार बीइंग अ बॉस यू नीड टू बी हैप्पी, मान के चलो आपका कोई एम्प्लॉयी है, उसके किसी क्लोज़ वन का बर्थडे है, तो उसको बोलना जा यार तू ऐश कर, जा घूमने जा, हाँ, छोड़ आज काम हम लोग सँभाल लेंगे। किसी के फादर बीमार है, मदर बीमार है, तो कई बार उनको पहले भी सैलरी देनी पड़ती है कि उनको उनको हुँ, एक्सपेंसेस मेंटेन करना है, तो बी अ चिल, बी अ ह्यूमन। बाकी आप सबको खुश नहीं कर सकते। अभी बहुत लोग होंगे जो मेरे से दुखी भी होंगे, रहे हैं। वो आई तो रहते हार्डली हैं। देखो पॉसिबल, जो दुखी हार्डली। रहेगा वो तो यार क्या वो कर भाई वो सकते हैं। लॉन्ग रन में खुद ही दुखी रहेंगे। हाँ, अल्टीमेटली वो मैं हूँ, मैं आगे से कुछ बोलता नहीं, किसी दिन को ऐसा भी इंसान मिलेगा जो उनको उनसे भी ज़्यादा कोसने वाला मिल जाएगा। वो बोल तो देगा, फिर यार टिक के बैठ जाएँगे, और कुछ नहीं है।
बाकी यार जो लोग अपने करियर की तरफ ध्यान देते हैं, अपने प्राइवेट पर्सनल लाइफ मेंटेन कर लेते, दे आर ऑल गुड। अब बहुत सारे इंटर्न्स हैं मेरे, लाइक एम्प्लॉइज़ के तो काम ऐसा है, मैं एम्प्लॉइज़ के नाम नहीं लेता क्योंकि क्लाइंट पेंट है सीधा-सीधा। तो बहुत सारे इंटर्न्स हैं, दीक्षा है, साहिल, अब्दुल है, देयर वर माय ग्रेटेस्ट बैच ऑफ इंटर्न्स। नेहा थी, दे मेड यूडेमी कोर्सेज़, कई कोर्सेज़ तो बच्चों ने खुद बनाया। आई गिव देम द लिबर्टी कि आप कोर्सेज़ बनाओ। उनको पे किया पड़ा, राइट? नेहा, तान्या, ममता, लाइक एवरीवन, किसी का नाम रह भी गया हो तो इंटर्न्स की टीम मेरे को हमेशा ही बहुत अच्छी मिली है। हर कोई बहुत अच्छा मिला है। कई सूरमे भी आते हैं जो लिटरली जिनको ना पढ़ाई करनी होती है इंटर्नशिप में, ना उनको काम करना होता है। बट फिर उनका मैंने ऐसा सिस्टम रखा है, इंटर्नशिप टेस्ट होते हैं। अच्छा, ओके। हर वीक टेस्ट होता है, अगर आप टेस्ट नहीं क्लियर करोगे आपकी इंटर्नशिप वहीं खत्म होगी, बिकॉज़ मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे। मैं आपसे पैसे तो ले नहीं रहा कि हाँ, हम आपको पेड ट्रेनिंग देंगे इंटर्नशिप के नाम पे। तो हाँ, हर चीज़ का वे अराउंड होता है। बाकी आप एक चीज़ समझ लो, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे अगर 30 दिन आप खुश हो, तो 31वें दिन कोई ना कोई आपको ऐसा बोल के जाएगा जिसकी कोई सेंस भी नहीं होगी, आप रो के सोओगे। अगली तारीख 1 तारीख को आप फिर से नॉर्मल हो जाओगे, जो बोल के गया, ठीक है देख लेंगे यार। इट हैपेंस विद एवरीवन। कई बार बाहर वाले बोलते हैं, कई बार खुद के घर वाले बोल देते हैं, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती होती, बट फिर भी सुनना पड़ता है। मैं कहाँ बोलना चाह रहा हूँ। या ऑफ कोर्स वो तो होता ही हो जाता है वो, हो जाता है। हर इंसान अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है हल्का-सा। तो लाइफ हाँ, अगर ऐसे खुश-खुश ही रहे, तो फिर वो भाई जो खुशी है अप्स एंड उसकी डाउन, वैल्यू भी तो नहीं जितना होगी, अप्स एंड डाउन्स तो होंगे जितना ही। जितना नीचे जाते हो उतने ही ऊपर आने में मज़ा आता है। सही बात है। ह्यूमन नेचर है। अच्छा, एक टॉपिक है, आपने बताया था कि यू हैव गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज इन सर्विलेंस एंड ट्रैकिंग, राइट? बिल्कुल। तो उसको अगर उसको थोड़ा-सा बताएँ, थोड़ा-सा मतलब इलैबोरेट करें कि सर्विलेंस एंड हुँ, ट्रैकिंग में क्या करना होता है? एंड बेस्ट हुँ। प्रैक्टिसेस क्या होते हैं एंड हाउ हैव यू मैनेज्ड टू तो स्टार्ट इट एंड सर्वेलेंस देन एंड ट्रैकिंग में जाने से पहले बता दूँ गाइज़, इट्स हाइली रेगुलराइज्ड फील्ड। हुँ, हुँ। इसमें ना आप डायरेक्टली जा सकते हैं, ना डायरेक्टली एग्ज़िट ले सकते हैं, बिकॉज़ ये अभी तक इंडियन में अगर हम लीगल प्रैक्टिसेज़ में रहे, गवर्नमेंट के अंडर ही है। हाँ। तो पहले सर्वेलेंस को थोड़ा-सा समझा देता हूँ। किसी पे आप कैसे ऑनलाइन मीडियम से देख सकते हैं क्या कर रहा है, कहाँ है, क्यों कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, इन सिंपल हिंदी सेंस। हुँ, हुँ, ट्रैकिंग हुँ, होता है कहाँ जा रहा है, इसका इंटेंशन क्या है। सो अगर हम एक नॉर्मल रूट से करें, आपके फ़ोन्स हैं, राइट? हुँ, हुँ। सो फ़ोन्स में अगर आपकी लोकेशन भी ऑफ है, इट्स वेरी ईज़ी फॉर अ पर्सन टू ट्रैक आपकी फेवरेट प्लेसेस क्या हैं। कैसे? गूगल मैप्स पे आप लोग गूगल मैप्स छोड़ते पे, हैं। राइट। रिव्यूज़ छोड़ते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो कैमराज़ हैं सिटी के, इफ हुँ, यू हुँ। डू प्रॉपर सर्चेज़, अब मैं तरीका नहीं बताऊँगा, बहुत लोग मिसयूज़ करेंगे। इफ यू डू प्रॉपर सर्चेज़ तो आप आधे से ज़्यादा सिटी के जो कैमराज़ हैं, शॉप्स के कैमराज़ हैं, वो ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। एंड राइट। इफ यू आर एक्सेसिंग अ शॉप्स कैमरा, देयर लाइट बोर्ड, स्टफ लाइक दैट, जो स्मार्ट टीवीज़ हैं, अब मैं आपका अटैक सरफेस एरिया बढ़ाना नहीं चाहूँगा लोगों का, हाँ, दिमाग हाँ। ज़्यादा करता है। तो अगर आप उसका एक्सेस करेंगे, यू कैन ईज़िली ट्रैक कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कौन इंसान यहाँ बार-बार आ रहा है, तो बेसिकली इट कुड गो इन अ वेरी अदर डायरेक्शन। फॉर यूट्यूब आई वोंट टेक दैट डायरेक्शन। तो लीगल वे में इफ यू वांट टू वर्क फॉर अ गवर्नमेंट, सो यू कैन प्रेफर टेकिंग एग्जाम ऑफ एसीआईओ, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, और फिर आप एसएसबी एंड स्टफ लाइक दैट आप जा सकते हैं। उस रूट को आप खुद एक्सप्लोर करें। एंड इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस यही हैं कि आप में- जगह रिपीट ना करें, बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, जस्ट डोंट फॉलो अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट। अब मैं क्यों बताना चाहूंगा, हमारे सिटी की बात है, एक मैम थे, वो अपने बच्चे को स्कूल से पिकअप करने गए, उन्होंने फेसबुक पे सेल्फी डालनी है, बच्चे को आइसक्रीम हाँ। खिलाई, उन्होंने आइसक्रीम की डालनी है, तो उनका एक रूट मैप ही था कि अब बच्चे को वेडनेसडे आइसक्रीम खिलाना है, बच्चे को वेडनेसडे ही खिलानी है। राइट? अगले वेडनेसडे उनका बच्चा किडनैप हो गया। ना इट्स नॉट अ फनी टॉपिक टू से, बट राइट, उनसे राइट। रैंसम मांगी, बच्चा सेफली घर आ गया। बट इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि डिजिटल फुटप्रिंट्स के अलावा भी आप एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट ना फॉलो करें। फॉर एग्जांपल मैं अरमान हूँ, तो मैं रोज़ 5 बजे वॉक पे जा रहा हूँ, व्हिच हुँ, इज़ हुँ। प्रीटी डेंजरस फॉर मी। एक नॉर्मल इंसान के लिए वो डेंजरस नहीं है, बट अभी इस टाइम मेरे एक आई हैव अ पेन ड्राइव, उसमें शायद बहुत मिलियन डॉलर्स की कंपनीज़ के ग्राफ ऊपर-नीचे करने का डाटा है, बग्स हैं उसमें जो अनफिक्स्ड हैं। सो इफ दे डिस्कवर कि हाँ यार ये इंसान है, इसको उठा लेते हो ना, दे नो मैं 5 बजे जॉगिंग पे आता हूँ।
सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग का ही पार्ट है। आई एम नॉट सेइंग ऑनलाइन सर्वेलेंस, इट्स ऑल टुगेदर, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सीइंग कितने बजे ऑफिस जाता है, किसके साथ घूमता है। डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स मच। ये नहीं कह रहा कि भाई हर इंसान को बंदूक लेके ठान जाओ कि हाँ भाई तू मेरे मेरे को ट्रैक कर रहा है, बट हाँ कोई ऑल ऑफ अ सडन बोले कि हाँ आज आउट ऑफ द ब्लू चलते हैं तो निकल मत जाना। नॉट सेइंग फॉर टीनेज गाइस। जो एक इंसान इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करता है किसी भी कंपनी में, या उसके होने या न होने से किसी को, सी ऑलवेज आस्क योर क्वेश्चन कि मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इफ यू फॉल अंडर दैट कैटेगरी तो थोड़ा सा बी अवेयर। अब अनुज भाई को कोई बोले हाँ भैया आज आज आपको ड्रॉप करा तो ही वोंट सिट इन दैट कार, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक कंपनी में इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करता हूँ। ये मेरा बहुत तरीके से मिसयूज कर सकते हैं एंड यू कांट इवन थिंक ऑफ द वेज। अब आप सोचेंगे आईटी गाय को से क्या ही, अब मान के चलो एक एम्प्लॉय है उसको क्या ही मिसयूज कर लेंगे, बहुत मिसयूज होता है। अब इफ आई से कोई सॉक एनालिस्ट है तो कोई सोचेगा क्या ही कर लेगा सॉक एनालिस्ट, हम इसको किडनैप करके क्या ही कर लेंगे। बट इफ वी थिंक द अदर वे अराउंड, सॉक एनालिस्ट मौका पड़ने पे ये नहीं बताएगा कि कुछ इंट्रूजन हो रही है। और वो एक कंपनी ये मत इंसिडेंट से ही बहुत कुछ हो सकता है। राइट। सो वो ये मत सोचो कि मैं कौन हूं, ये सोचो मैं कहाँ क्या हूं। इम्पैक्ट थिंक क्या ऑफ द है? बिगर पिक्चर, बिगर पिक्चर। तो बिगर पिक्चर में व्हेन यू स्टे इट्स ऑलवेज गुड। तो हाँ हमेशा वैसा सोचा करो। देयर आर अनलिमिटेड केस सिनेरियोज इन विच वी कैन, थोड़ी लीगल लिमिट के बाहर है, बट नॉर्मल एम्प्लॉयज को इतना विगरसली यूज किया गया टुवर्ड्स स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स कि हम सोच भी नहीं सकते। अब अगर एग्जाम्पल दूं, लोग जो समझना चाहते हैं, एक जो इंसान गैस प्लांट में काम करता है उससे क्या ही किसी को सेंस बनेगा। अब वहां पे लिटरली वो गैसेस ऐसे नहीं मिलाते, गैस वन गैस टू, गैस वन गैस टू नहीं, देयर आर कंप्यूटर्स जो चेम्बर्स के चेम्बर शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसको इंसान के मत्थे पे लगाओ खुद हट जाएगा, जो मर्जी कर लो। सो दिस इज अराउंड सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग, एंड अनगिनत एग्जांपल्स दे सकता हूँ इन चीज की, बट डू इट फॉर गवर्नमेंट, डू इट फॉर गुड। इसकी ट्रेनिंग्स आपको नहीं मिलेंगी बिकॉज से बहुत रेगुलराइज सेक्टर है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो क्लियर दीज एग्जाम्स, गवर्नमेंट आपको खुद देगी ट्रेनिंग। उनके पास टूल्स हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे हैव द परमिशंस, दे हैव द कंप्लायंसेस विद दीज कंपनीज। उनके पास व्हाट्सएप की भी ट्रीटी है कि हम जब मांगे आपको देना पड़ेगा। आप टेलीग्राम के साथ भी हो गया, हम जब मांगे आपको डाटा देना पड़ेगा। सो ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग। और वो होना उनके भी पास गवर्नमेंट का ही होना चाहिए ना। अगर ऐसे ही हाँ, हर एक को ही करने लग जाएगा तो फिर वो अरे मतलब जब मिसयूज प्रॉपर करते हैं। अथॉरिटीज के थ्रू हम डिमांड फेच करते हैं, ऐसा नहीं मैं मांगूंगा वो टेलीग्राम गिव मी दैट इन्फॉर्मेशन, दे वोंट गिव मी। राइट। अच्छा, अब बात आई, देखो साइबर सिक्योरिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत है, हम्म नेगेटिव एस्पेक्ट ये आप जैसे बता रहे हो सर्विलेंस एंड ट्रैकिंग का। ऐसे आपको क्या लगता है कि जैसे एक तो मुझे लगता है आपकी जर्नी में कि आप साइबर सिक्योरिटी में इतना इन्वॉल्व हो गए या किसी भी एरिया में इतना इन्वॉल्व हो गए कि हेल्थ सफर करती है, राइट? और वो हम्म हेल्थ के साइड इफेक्ट इसीलिए हुआ, वो जो आपका एक सिचुएशन आई वो एक रूटीन की वजह से हुआ कि रूटीन रूटीन। मेसअप हो जाता है, राइट? ऐसे आपको और क्या लगता है कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में होने का जो डार्क साइड है अदर देन द भाई हेल्थ? साइबर सिक्योरिटी का सी यार मेरी दिक्कत मल्टीपल इस वजह से आती है। मैं इसी टॉपिक में क्योंकि आई एम इन्वॉल्व इन मच मेनी थिंग्स। साइबर सिक्योरिटी एज अ प्रोफेशन, बीइंग एन ऑथर, बुक्स लिखना इस खुद में अलग माइंडसेट चाहिए। मेरा एनजीओ है खुद का सिटी में, वी अच्छा। फैसिलिटेट ब्लड डोनेशंस एंड कभी भी फोन आ जाता है रात को 1 बजे की वी नीड दिस ब्लड। हम्म, वो है फूड डोनेशन, क्लोथ डोनेशन, हम्म, ऊपर से आई हैव सेवरल कमिटमेंट्स विद फैमिली, फ्रेंड्स। तो उस वजह से आपका टोटल पैराडाइम क्या बनता है वो एक अलग है। बट साइबर सिक्योरिटी में मेजर ये दिक्कत आती है, आप एक इंसान ही अलग बन जाते हैं। अब आप रिलेट कैसे? कर पाएंगे जब आपने शुरू किया था हम्म, साइबर सिक्योरिटी, यू लाइक स्टार्टेड एज अ चाइल्ड हु वाज फैसिनेटेड कि हम्म। अरे चीज है क्या। नाउ यू आर अ पर्सन जो इरिटेट हो चुका है, यार ये है क्या, रोज यही करता हूं मैं। मैंने रिलेटिंग। तो इफ आई टेल यू, मैंने तो स्टार्ट करा था कि गेम्स होते थे, राइट? बहुत पहले। तो वो गेम सबको पता है, वो ट्रायल वर्जन देते थे पहले, राइट? बिल्कुल। जैसे नीड फॉर स्पीड हो गया या फुटबॉल हो गया, राइट? उसके ट्रायल वर्जन आते थे। दस अब आई मिनट वाज सो खेलने के लिए। फैसिनेटेड कि यार मैंने खेला
और उसके बाद यार मैं आगे नहीं कर सकता। तो मुझे क्या फिर क्रैक ढूँढने लगते होते थे उस टाइम पे। अब जब क्रैक ढूँढ लिया और गेम चला दिया, तो उसके बाद आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये क्रैक कैसे हुआ? ये किसने उसने मतलब किसी ने जो दिमाग लगाया कि यार उसने मेरे लिए फ्री करा, पहली बात तो उसको क्या मिला और उसने उस चीज़ को कैसे करा? उसको तो आपका आई यूज्ड डाटा टू मिला। हाँ, आई यूज्ड टू रेप्लिकेट इट हाँ, कि यार ठीक है, उसने थॉट प्रोसेस हो सकता है मतलब कितनी बारी ऐसे होता था कि हमारा कंप्यूटर में वायरस आ गया, अरे वो सब हम है। छोटे होते किसी भी एक्सी फाइल पे ओके, ओके, ओके डन जी। वो भी विद एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस। बिल्कुल, बट उससे पॉज़िटिव फ़ायदा क्या हुआ कि यार एक मेरा थॉट प्रोसेस बिल्डअप हुआ। यार हुँ, ये हुँ। कोई चीज़ होती है, कि अच्छा हुँ, ठीक हुँ, है, ये कुछ हुँ, पैच उन्होंने क्रिएट करा, उसने उसको हुँ, जहाँ लाइसेंस होता है या ये ट्रायल वर्ज़न है नहीं, उसको प्रोसेस को स्किप कैसे करा उसने? तो कहीं हुँ, न कहीं इंस्ट्रक्शन स्किप हुँ, हुई होगी। उसको हुँ, रिवर्स इंजीनियर करना, राइट? तो हुँ, ऐसे शुरुआत हुई। हुँ। तो आपकी कैसे शुरुआत हुई? पहले तो आप मुझे ये अ, बताओ। सो मेरी शुरुआत हुई गेम थी क्लैश ऑफ क्लैंस से। अच्छा, ओके। हाँ, हाँ, तो बहुत पॉपुलर गेम है। क्लैश ऑफ क्लैंस की गेम से जब शुरू किया तो मेरे को ये था कि जेम्स यार अनलिमिटेड चाहिए। हाँ, तो आई स्टार्टेड रूटिंग, तो ये देखा रूट क्या होता है, हाँ, ठीक है। ठीक है? वो उस टाइम पे आता होता था एक रूटिंग का किंग रूट, इफ आई एम नॉट अच्छा, रॉन्ग, जहाँ ओके। तक मैं हाँ, हाँ, हाँ। रिकॉल मतलब बहुत सारे रिकॉल थे। कर पा रहा हूँ। हाँ, 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 किंग रूट था, मैजिस्क था, आता था एक, हाँ। है ना? तो उससे रूट किया, फिर एक आता था एसबी, पता नहीं एसजी गेम हैकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ग्रीन सा टूल किट आती थी, उससे क्या था, यू कैन मैनिपुलेट वैल्यूज। जैसे अच्छा। एक गेम में वैल्यू है, जैसे 101 है, तो यू कैन मैनिपुलेट दोज वैल्यूज और बाइनरी से ड्यू टू रूट वो बाइनरीज एडजस्ट कर देता था बैक एंड पे। ओके। तो मैंने सीओसी किया, बच्चे वाला दिमाग, 13-14 साल का बच्चा ये दिमाग नहीं लगाया कि सर्वर से चल रही है, इफ यू मैनिपुलेट इट ऑन क्लाइंट साइड हार्डली बॉदर करता है। हुँ, ठीक है, मैंने कहा ये तरीका तो नहीं चलेगा। मेरे को समझ में आ गया मैनिपुलेटिंग द बाइनरीज ऑन अ सर्वर एंड क्लाइंट साइड इज, मतलब तब मेरे को ये नहीं पता सर्वर क्लाइंट साइड क्या होता है, बट इतना समझ में आ हाँ, गया कि जो पीछे से डिफरेंस है। कंट्रोल हो रहा है, नहीं नहीं हो सकता ये, इट वोंट वर्क। फिर मेरे को समझ में आया कि यार प्ले स्टोर की परचेजेस तो मैनिपुलेट हो सकती है। अगर मैं इनका गूगल प्ले का लिंक तोड़ दूँ आपस में, तो ये तो मैनिपुलेट हो सकती है। फिर वो चीज़ मैंने फिगर आउट कर ली, लकी पैचर करके एक आता था। हाँ, 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 हाँ। तो बिल्कुल, लकी मैंने यूज़ पैचर करा से हुआ भाई है वो। किया, फिर ठीक है, फिर उसके बाद वो सीओसी ने सिक्योरिटी हार्ड कर दी। फिर फिर मैंने उनके वो दूसरे वाले पे प्रॉक्सी लगा के वाईफ़ाई पे हैक्ड वाले पे खेलना शुरू कर दिया, जिसमें खुद अनलिमिटेड जेम्स देते थे। अच्छा, ओके, ओके। मैंने कहा चुल्ली पूरी करनी है, बाकी सब गेम तो चेंज थी। तो उधर से डायरेक्टली मेरा शुरू हुआ इंटरेस्ट बिल्ड होना। फिर मेरा धीरे-धीरे इंटरेस्ट वाईफ़ाई में आने लग गया था, वाईफ़ाईज़ बहुत महँगे होते थे आज से 10 साल पहले। हुँ, तो मेरे नेबर ने लगाया था वाईफ़ाई, तब एक प्ले स्टोर पे ऐप आती थी, WPA2 सप्लीकेंट करके एक फ़ाइल आता था, मैंने ऐप तो आती थी, उससे शायद क्या होता था, डीस्प्लॉइट यूज़ करी हुई है। हाँ, इफ मतलब यू आर डीस्प्लॉइट करके यूजिंग कुछ आती थी शायद। अ रूटेड फ़ोन, तो हाँ, अगर कोई वीक वीक WPA2 कॉन्फ़िगरेशन वाला वाईफ़ाई, इसका पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट शो हो जाता था। अच्छा। और मैंने दबा के साथ वालों का वाईफ़ाई यूज़ करा है। मतलब जब 1 जीबी की प्राइसिंग होती थी, मैंने इन लोगों के बहुत मैंने फाइनेंशियल लॉस किया होगा। तो उससे इंटरेस्ट बढ़ता गया वो फिर। वीडियो देखेंगे तो समझ अरे आई जाएँगे वाज़ सो शायद। डम्ब, मेरे को लिटरली ये लगता था, सीएच वर्ज़न 10 था मेरे टाइम पे, मेरे को ये अच्छा, लगता ओके। था वर्ज़न 10 पहुँचने से पहले मेरे को 9 वर्ज़न के पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। ओह! अच्छा। मतलब आई वाज़ लिटरली किड, 13-14 साल के बच्चे को क्या पता, सीएच आजकल तो बहुत रिसोर्सेज़ हैं, दे आर मच अवेयर। मेरे को ये लगता था सीएच वर्ज़न 10 जाने से पहले सीएच 1 टू 9 का मेरे को पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तो या ऐसे ही धीरे-धीरे शुरू हो जाता है। चलो काफ़ी कुछ जानने को मिला इससे। हाँ, तो शुरुआत देखो कहीं से भी हो सकती है। मेरे हिसाब से कहीं तो से भी भाई, बस एक तो क्यूरियस यही है। माइंडसेट होना चाहिए, थोड़ा-सा खुराफाती दिमाग हो तो यार यार आप साइबर सिक्योरिटी में कहीं से भी घुस सकते हो। भाई मेरे पास पता है, मेरे पास लिटरली कोई ऑप्शन ही नहीं था। इफ आई एक्सप्लेन यू द ऑप्टिक्स ना, अगर मैं, इफ आई एम डूइंग बीकॉम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन डूइंग बीकॉम, अगर आप हुँ, हुँ। बीकॉम कर रहे हैं, आप हार्डली इन अ सिटी लाइक लुधियाना आप 10-15 हज़ार की नौकरी ही कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि बीकॉम के ऑप्टिक्स यही है, इधर यू वुड वर्क इन अ बैंक, आप 30-35 कमा लेंगे, राइट? अच्छा। एमबीए कर रहे हैं आप, यू नीड टू, इफ यू आर गुड कॉलेज, आपको 15 टू 20 लाख एमबीए का पे करना पड़ेगा।
हाँ, वो प्लस तो है। मैंने वो फादर से जो पंगा लिया हुआ था वो तो आपको पता ही है, जग जाहिर है वो तो मेरा पंगा। तो ना मैं बीकॉम करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकता था जितना मैं होना चाहता था। एक होता है ना भाई, शायद आपके लिए 1 लाख की वैल्यू उतनी ना हो जितनी किसी के लिए उस 1 लाख की वैल्यू है, राइट? सो मेरे ऑप्टिक्स ऐसे थे कि या तो साइबर सिक्योरिटी में बेटा तू कमा लेगा या तू चाय की दुकान पे लगेगा। तो मेरे पीछे होता है ना एक इमेजिनरी भूत लगा होता है कि तू बेटा भाग ले जहां तक भाग रहा है, तू सीख ले जहां तक सीखना है, देर तेरे पास वापस मुड़ने का चांस नहीं है। तो उस भूत ने मेरे को भगाया, मैं भागता रहा। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि वन परफेक्ट गो जाते ही जर्नी, हुँ, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग पर्सपेक्टिव। अब मैं ऑफेंसिव में हूँ, प्योरली आई एम एन ओएससीपी एज यू नो। मैं हुँ, सीसा भी है, सीएसएफसीपी, आईएसए भी है, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। अब आप मेरे से पूछोगे तेरे को वेब 3 करने की क्या जरूरत है मेरे भाई? सही बहुत बात है। लोग कहते हैं दिमाग खराब है। तूने ओएससीपी जैसे एक भूत को करने के बाद तू फिर से जिगरा ले रहा है कि एक ऐसा टॉपिक उठा रहा है जो दुनिया में बहुत सबसे कॉम्प्लेक्स है। हुँ, कॉम्प्लेक्स माना जाता है। ब्लॉकचेन उठाया तो उठाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वाइपर, यूनिस्वैप, राइट? एल्गोरिथमिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी रूट तक जाना और सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग्स करना। आई गेव माय 150 आवर्स इनटू द लर्निंग जस्ट इटसेल्फ, एंड उस पे कोर्स तक बना दिया मैंने। 150 अब आवर्स। मेरे घर वालों ने, पता है व्हेन आई कंप्लीटेड दैट कोर्स, मेरी मम्मा की पहली लाइन क्या थी? तू बस कर जा अब। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं यूथ को बताना चाहूंगा। रुकना कब है? एक मूवी आपने देखी होगी लक्की भास्कर, नहीं उसमें मैंने नहीं देखी अभी। अगर यूथ ने देखी हो तो उसमें एक लाइन है कि जुए की भी एक अपनी फितरत होती है। ये नहीं मैटर करता आप कितना जीत रहे हो, ये मैटर करता आपको उठना कब है। लाइफ इज ऑल अबाउट कि ये नहीं मैटर करता आप कितना जीत रहे हो, कितना कमा रहे हो, आपको उठने की फितरत पता होना चाहिए कि कहाँ बस करो, बस। अगर आपको बस नहीं आता, बीमार पड़ोगे, पर्सनल बॉन्ड सफ़र होंगे, हुँ, हुँ, आप एक अलग इंसान बन जाओगे जो चिड़चिड़ा रहेगा, एंड अल्टीमेटली उस नॉलेज की, उस वेल्थ की, उस रेपुटेशन की आपके लिए वैल्यू नल हो जाएगी, नल। जो सबसे बड़ी मैं बात समझाऊँगा, आपको ये पता नहीं अब रुकना कब है यार। जब मैं सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन एंड ऑल खत्म किया, कोर्स बना के उठा, मेरी मम्मी की पहली लाइन थी, "बस कर। जितना तेरे को आना चाहिए, जितना हुँ। स्टेटस पे होना चाहिए, इट्स गुड, बाकी टाइम के साथ ही होता है सब।" तो 21 साल में तो उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकता जो 10-10 साल से इस फील्ड में है। सही तो बात अपनी है, पेस के एक्सपीरियंस हिसाब का से तो बहुत कुछ। सही है। हाँ, हुँ, हुँ। तो अपनी स्पीड के हिसाब से ठीक है, तो अपनी एज वालों से आ गया, बस कर मेरे भाई, बस कर। बिकॉज़ पेरेंट्स के लिए पास भी हम लोग ही हैं, उनके हाँ, पास और बिल्कुल। कोई नहीं है। ये बच्चे भूल जाते हैं, जो अपने मम्मी-पापा को बोलते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है, या आप हमें क्यों रोकते हो? तो उनके लिए एक मैसेज है, सी बीइंग 20, मैं 22 का हो जाऊँगा मई में, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं हुँ, हुँ। स्मोक नहीं करता, मैं नॉन-वेज नहीं खाता। चलो नॉन-वेज की तो चलो बात पर्सनल प्रेफ़रेंसेस हैं, उस हुँ, पे हुँ, नहीं हुँ, हुँ, जाएँगे। हुँ, हुँ। बट ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कि आपका सक्सेस का ग्राफ या आपकी ग्रोथ का ग्राफ क्या होने वाला है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता अल्कोहल इज़ बैड, जो कि इट्स हुँ। बैड। बट सी वो पर्सनल प्रेफ़रेंस है। कोई लोग जेन ज़ी बोलेंगे, यार मान भाई ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, हम तो भाई हुक्का करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हाँ। बट अगर आप प्रोडक्टिव टाइम दे रहे हो किसी चीज़ हुँ। को और आप 3 घंटे पीने में लगा रहे हो, 3 घंटे हैंगओवर में लगा रहे हो, तो 6 घंटे का प्रोडक्टिव, सीधा-सीधा कैलकुलेशन बताओ तो 6 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम तो निकल ही गया। 6 घंटे आप घूम सकते थे अपने लव्ड वन्स के साथ, फैमिली के साथ बैठ के भाई खेल सकते थे। आप कुछ अच्छी बुक पढ़ सकते थे जो आपको ग्रो करती। सी बहुत लोग कहते हैं मूवीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। मेरी हुँ। लाइफ़ एक ऐसी सीरीज़ ने बदली, इट्स नोन एज़ मनी हाइस्ट। अरे वाह! मेरी वन मेरी ऑफ द भाई फेवरेट है। मेरी लाइफ़ ही उस सीरीज़ ने बदली है, यू वोंट बिलीव कि जिस दिन मैंने मनी हाइस्ट की 500 सीज़न खत्म किए, उस दिन मेरे दिमाग में एक ही था कि जैसे प्रोफ़ेसर का दिमाग चलता है ना उल्टा, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे को वैसा उल्टा दिमाग चलाना है। एंड अच्छा। यू वोंट बिलीव कि मैंने ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट्स निकाले जो कि निकलने वाले भी नहीं थे। इफ आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक दुबई का प्रोजेक्ट था। इट वाज़ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज़ ऑफ 22 आईपीस, हुँ, एंड वो हुँ। 3 महीने का प्रोजेक्ट था लिटरली, अगर सिंगल फेज़ में भी हम पेन टेस्ट करें। एंड 3 द महीने प्राइसिंग, का? 3 महीने का पेन टेस्ट, इतना लार्ज, उनकी 20 टू 35 तो मोबाइल ऐप्स थी, राइट? ओह! ओके, एंड ओके। मेरी टीम ने, द ग्रेट टीम,
मेरा अभी भी वो है टीम वाला सुन रहा होगा, उन्होंने क्या प्राइसिंग दी बंदे को, आप हँसोगे, $9800। अब मैंने क्या गालियाँ निकाल ली होंगी उसको। तो प्राइसिंग वो डिसाइड करते थे, मतलब हाउ डज इट वर्क? मैंने उसको 0 ऊपर-नीचे करने को बोला था, उसने 0 ही काट दी। ओह! तो 98,000 की जगह उसे सीधे 9800 कर दिया? मैंने कहा एंड ही इज़ ऑफ अ रोल ऑफ लीड पेन टेस्टर, बंदा ओएससीपी है। अब मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तू क्या दिमाग लगा के, तू मेरे को एक बात बता, मैं तेरे को ऑप्टिक्स भाई समझाऊँ। 3 एक ज़ीरो महीने की के वैल्यू मैं कहा वो भी 3 डॉलर महीने में। के इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेरे कम से कम 10 ओएससीपी लेवल के बंदे लगेंगे, सही बात है। मिनिमम, ठीक है? 10 बंदे हैं, 30 है, 30 लाख तो अगर मैं उनको 1-1 लाख सैलरी भी दे रहा हूँ, 30 लाख तो मेरा वहाँ उड़ गया, ठीक है? मिनिमम, ठीक हुँ, है? उसके बाद जो उनकी रिव्यूज़ में टाइम लगना, सब ओवर टाइम लगाओगे, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। टूल्स लगेंगे, मीटिंग्स होंगी, सब कुछ होगा। मैं कहा तू प्राइसिंग कितनी दे के आया? और वो भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थे मेरे भाई, जो जिसमें वो पे रेट कर रहे थे बिकॉज़ उसकी पेरेंट कंपनी ऑस्ट्रेलियन थी, यूएस भी नहीं थी। तो इफ वी राउंड अबाउट 98,000 में, तो मैं 33% टैक्स पे करूँगा, ड्यू टू यूएस सैंक्शंस एंड ऑल। हुँ, हुँ। तो मैं कहा तू किस हिसाब से प्राइसिंग दे के आया है? अब एक क्लाइंट को जिसको 9800 की कॉस्टिंग दी हो कुछ खास लोगों ने, उसको मैं 98,000 पे कैसे कन्विंस करूँ? ये भी नहीं बोल सकते कि आई एम मिस्टर ज़ीरो बिल्कुल नहीं मिस्टर बोल ज़ीरो। सकते ये तो। अब लिटरली मेरे एक बिज़नेस पार्टनर हैं दुबई में, मैंने उनको भेजा, उसको थोड़ा माहौल काम करवाया, आई कांट से, अच्छा ओके, अच्छा माहौल ओके। काम करवाया, उसको समझाया बंदे को कि जो ओनर था बिज़ी था, आई वाज़ इन नेपाल एट दैट टाइम, बिज़ी था। वो इंसान खाद्दी-पीत्ती में था, जिसने ज़ीरो मिस कर दी एक। मेल पे मिस करी, ये भी नहीं भा व्हाट्सएप पे मिस कर दे, बंदा मुक्कर जाए। मेल पे मिस ऑफ़िशियली। करी, उसको समझाया, उसके लिंक-विंक निकाले एंड एट द एंड वो इंसान 90,000 में क्लोज़ हुआ। हाँ, चलो कोई नहीं। स्टिल जैसे मर गया। ऑल्दो 8,000 का वो नुकसान हुआ हाँ, बट बट चलो, इट्स फाइन, बट क्लाइंट इट्स जाता है, फाइन क्लाइंट है। जाता है, क्लाइंट जाता है हुँ, एंड आउट ऑफ दैट एंगेजमेंट मेरे को अच्छा नेट प्रॉफिट हुआ, राइट? तो ऐसी भी गलतियाँ करते हैं, तो क्या बोले? कई बार स्पीचलेस। बिज़नेस रेंचिंग गलतियाँ होती हैं, बिज़नेस रेंचिंग। एक होता है ना बिज़नेस ड्रोनिंग, या तो रेंचिंग उखाड़ के फेंक दो बिज़नेस को, मुकर सकते नहीं। तो ये है। इससे सीख मिलती है कि जब भी कभी मनी मैटर हो राइट कोई, तो अरे आई डोंट लिटरली थिंक भाई कि पता है समवन हुआ क्या? एल्स शुड लिटरली उस टेक अ दिन वो डिसीजन। इंसान था भी हैंगओवर में, तभी ऐसी गलती तभी तभी गलती होती है। था भी हैंगओवर में, वरना ऐसी गलती भाई बहुत अच्छा पेन टेस्टर है वो, था भी हैंगओवर में वो। अब किसी को ब्लेम नहीं कर सकते किसी एक्सटेंड तक, ठीक है? मैंने कहा देखता हूँ, मैं कहा ना मिला ना तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। मैं कहा तेरे पीता पीता रही हो, मैंने कहा तो कबीर सिंह बन जाइयो। पर ठीक है भाई, मतलब मैंने एक चीज सीखी है, बीइंग अ बॉस, आपको एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिनेरियोज में भी एम्प्लॉयज को गंदा नहीं बोलना चाहिए, बिलो द बेल्ट नहीं बोलना चाहिए, जो बहुत बॉसेस बोलते हैं। मैं उसको यही बोला, मैं कहा तेरी नौकरी खा जाऊं, बोला मजाक में ही। तो उसको समझ में आ गया, फिर जब डील करा, क्योंकि हम सब लोगों ने भाई पार्टी वार्टी करी यहाँ पे, कि खेलने वेलने गए, बढ़िया था। तो बिलो द बेल्ट मत बोलो कि इंसान आपका दुश्मन ही बन जाए, तो ये बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा कि देखो अपने आप को काम रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट? अब क्या है कि सिचुएशन टफ आती है ना, तो 2 तरीके के लोग होते हैं मेजरली, वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है कि जब ज़्यादा प्रेशर होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, ठीक है? जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे साथ होता है ना, इफ यू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी, आई विल बी द वन कि जो बहुत अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा, ऐसी हम्म सिचुएशन में। एक होते हैं कि अगर आप उनको बहुत फ्री एनवायरनमेंट दो, तो उसमें वो बहुत अच्छे से काम कर पाएँगे, वो प्रेशर में अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो हम्म अपने आप को काम रखने के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं? इफ यू अ, अप्लाई एंड या इम्प्लीमेंट करते हो मेरी तो भाई कुछ? सबसे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है, मेरे वर्क डेस्क पे गणेश जी हैं, आई डोंट वियर स्लीपर्स ऑन माय वर्क डेस्क। ओके। मेरे लाइक स्क्रीन के एकदम नीचे ही गणेश जी हैं, अच्छा, उनका सिंहासन है। तो मैं गुस्सा आता ही नहीं मेरे को जनरली, अच्छा। 90% ऑफ टाइम्स आता नहीं।
आता भी है तो मैं उसको बोलता हूँ कि जिस पे मैं बहुत भड़का हूँ, मेरे को पता है मैं कुछ ना कुछ बोल दूंगा, तो मैं कहता हूँ हम 10 मिनट बाद मीटिंग करते हैं। उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, पानी पियाता हूँ, उतनी देर में मेरा जो एक शांत हो बर्स्ट जाता बर्स्ट होना होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। अगर किसी इंस्टेंस पे अगर आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर आप उसको जाहिर नहीं करोगे तो लिटरली आप सफर होगे। लिटरली कई लोगों को ऐसा गुस्सा आता है कि अगर किसी को अपनी फ्रस्ट्रेशन बता नहीं पाते ना तो वो खुद बीमार पड़ जाते हैं। है। तो ऐसा है, शीशे के सामने जाओ, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है उसमें अपने वर्ड्स बोल दो, वो बबल गालियाँ सा फट निकालो, जाता है। जो मर्ज़ी गालियाँ करो, हाँ। निकाल लो, जो भी अपनी किसी की भी याद कर लो जिसको याद करना है। हाँ, या हाँ, कोई हाँ। लव्ड वन है उससे बात कर लो। वो थोड़ा-सा हो जाता है भाई, एक सॉफ्ट इंसान का सॉफ्ट कॉर्नर होता है। मान के चलो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर मेरी मम्मी है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत गुस्से में होता, मम्मी आती है, अच्छा रोटी खाएगा? उतने में मेरा गुस्सा-वुस्सा शांत हो जाता है। मेरी मेरी सिस्टर है, वो बहुत उसकी उनकी बेबी है एक, अच्छा, अभी तो ओके। 5-6 मंथ्स की है। वो लिटरली घर आई हो तो मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है, क्योंकि वो आधे टाइम मेरी गोदी में बैठी होती है व्हिल आई डू वर्क। तो अपना सॉफ्ट कॉर्नर याद कर लो, बिकॉज़ आपको ये नहीं पता जो आपके मुँह से निकलने वाला एक-एक वर्ड है, वो आपको हुँ, कहाँ पे ऑफ करना पड़ जाएगा। एंड लिटरली आई मीन इट। फ्रॉम मॉनेटरी टर्म्स टिल मेंटल टर्म्स, आपको नहीं पता आपके मुँह से निकला शब्द आपको कहाँ पे ऑफ करेगा। ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है भाई गलत बोलने की वज़ह से। सही बात है। न्यू ज़िंदगी न्यूमरस बन भी जाती एग्ज़ाम्पल्स है, हैं, कई बन बारी भी बन जाती भी है। सकती है और क मोस्ट ऑफ द टाइम बिगड़ भी सकती है, अगर आप गलत बिगड़ती ही है, बिगड़ती शब्द है। या गलत सेंटेंस बोलने से, गलत गलत आप इंटेंशन, गलत शब्द, गलत जगह, गलत पर्सन कुड रुइन यू। और बस तो कब किसी को शायद गलत मैच हो बोलना जाए नहीं सब। चाहिए। कब मैच हो जाए क्या पता? भाई वो मेरे साथ टाइम हुआ भी हुआ है एक अपने बार। आप मैच हो जाए। मेरे साथ एक बार हुआ हुआ है लिटरली भाई। गलत हाँ, इंसान, गलत जगह, गलत समय। 2 साल भाई काला धब्बा है मेरी ज़िंदगी पे वो, 2 साल लिटरली। तो थोड़ा-सा इस नहीं पे और बोलना चाहिए। टच कर सकते हैं इस पे? टच टच भाई ऐसा है, स्कूल्स में होते हैं ना हम लोग, हाँ, हाँ, हाँ। स्कूल में होते हैं तो हम ये नहीं देखते, हम हमें बहुत मैं एक बहुत ऐसा बच्चा था जिसमें मैं सब पे ट्रस्ट करता था। ऐसा नहीं था भाई, मैं जैसा आपको अब अप्रोच बता रहा हूँ ना, बड़ी कंज़र्वेटिव सी, हाँ, बड़ी हाँ। कैलकुलेटिव सी, नहीं, नहीं, नहीं। अब हम सब पे ट्रस्ट करते हैं। स्कूल में कोई ऐसा सिनेरियो हुआ कि जैसे होता है यार, कोई लड़की किसी को पसंद करती होती है, कोई लड़का उसको पसंद करता होता है, क्योंकि पता है स्कूल में मैं था मस्त मौला, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी कोई किसको पसंद करता है, कोई मेरे को करती होगी, ठीक है? वो कोई लड़का उसको करता होगा। ओके। वो लड़के ने मेरे से आके क्या पूछा, कहता तेरे को कैसी लगती है? मैंने कहा लड़कियों जैसी लड़की है भाई, क्या ही पसंद करना है? उसने उसने उसको ऐसे मोल्ड किया, ओए होए होए ओह! होए होए! नमक, मिर्च, नींबू, लेमन डाल के उसने मोल्ड किया कि लड़की और मैं हाथों-पाई हो गए। लिटरली मैं लड़की पे क्या हाथ उठाऊँ? सी अरे यार! मेरे मेरे घर में 2 बहनें हैं, मैं लड़कियों पे हाथ उठाता ही नहीं, मैं तो गाली भी नहीं देता लड़कियों को, ठीक हुँ, है? हुँ, 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 हुँ। वो हाथों-पाई पे आ गई, मैं क्या उस पे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ? आई डोंट नो। तो हुआ क्या, मैं सिंपली भी कह सकता था भाई मेरे से ऐसे क्वेश्चंस मत पूछ। हाँ। मैंने बोला भाई बेसिकली मैंने गलत नहीं बोला, भई जैसी लड़की होती वैसी लड़की है, इसमें क्या बोलूँ, मैं पसंद तो हुँ, करता नहीं। उसने हुँ, उसको हुँ। पता नहीं क्या बोला, जहाँ तक मेरे को सुनने में उसने ये बोला कि पसंद करने लायक ही नहीं है। उसने लड़की को ये बोला। ओह! वो भाई फिर वो डायनामिक्स ही और हो गए जो मैंने बोला और हाँ। उसने बोला। तो गलत इंसान गलत जगह हो गया ना, इससे अच्छा बोल देता भाई तू मेरे से बकवास ना कर, वो ज़्यादा बेटर रहता। तो उस वजह से मैं मेंटली इतना, क्योंकि हो जाता है कि जो जिस इंसान की भाई स्कूल में बहुत रेपुटेशन होगी भाई, इसको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ऑल ऑफ अ सडन कोई आप पे फॉल्स ब्लेम लगा दे तो एक मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गए, देखते-देखते वाला हिसाब हो जाता है। तो मैं उस फेज़ से, मैं उस पीरियड से 2 साल पीछे चला गया। अगर वो फेज़ ना आता शायद मैं इससे भी आगे निकला होता लर्निंग जर्नी में। क्योंकि मेरे को बट ये खुद भी को तो हो सकता है, मतलब लेट्स लुक एट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हुँ। कि उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव चेंज आया हो आपके अंदर, ऐसा नहीं हो भाई सकता? बहुत पॉज़िटिव आया भाई, बहुत तो पॉज़िटिव आया। यही तो ना। मेरे को उसको ही तो मैं हाँ। जिस टाइम की घटना बता रहा हूँ ना, हुँ, उस टाइम तक आई वाज़ लाइक अ नर्ड। हुँ, मेरा वेट शायद 41 था, ओके। 8th क्लास में। एंड मेरे को ज़्यादा परवाह नहीं करता था। आई वाज़ लाइक अ बच्चा होता है ना, सिर्फ़ पढ़ाई के लिए बना होता है ये, हाँ, हाँ, हाँ। वो था। उस बात के बाद आई स्टार्टेड बॉक्सिंग। मेरे 52 नॉकआउट्स हैं अभी तक। आई आई ओके। डेडलिफ्ट 140 केजीज़ एंड मैं इसको जब वो लगाता हूँ, लेग प्रेस लगाता हूँ, 240 केजीज़ की लगाता हूँ, राइट? विदाउट एनी इम्प्रेसिव। सपोर्ट,
ठीक है, उसके बाद ये था फिजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, राइट। उसके बाद मैं प्रॉपर 10,000 स्टेप्स डेली करता हूँ, प्रोफेशनल का एवरीवन नोज। आई स्टार्टेड प्लेइंग गिटार, आई स्टार्टेड सिंगिंग, मैं ओपन माइक्स भी करता हूँ। तो मेरे को ये था कि अगर मैं वहाँ पे एक ऐसा इंसान होता जो मोर अवेयर होता, मोर डोमिनेंट होता, मोर पावरफुल होता, मोर एवरीथिंग, मोर 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 मोर, तो मैं उसको बिना हार्म की एक ऐसा रिप्लाई दे सकता जिससे वो इंसान खुद ही शर्मिंदा हो जाता कि मैंने यार इस इंसान पे शक किया। आई कुडंट बी वोकल ओके। अबाउट आई कुडंट बी वोकल अबाउट माय कंडीशन कि आई डिडंट डू दिस। ऑल आई वाज डूइंग इज प्रोटेक्टिंग माय ट्रू सेल्फ। तो उस चीज ने मेरे को बहुत बहुत ज्यादा ग्रो किया। बाकी भाई उसकी भी, लड़के की भी गलती नहीं है, लड़की की भी गलती नहीं, सब बच्चे होते हैं। वो अब यार उस चीज सब को आई अभी मैं थिंक लिंगर लिखा ऑन होता है करूँ, वो। हाँ, अब मैं वो उस सब चीज को लिखा अब होता है लिंगर यार। ऑन करूँ, अगर मेरे को अभी भी वो मिलेगी भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट भाई, हाँ, अच्छे हो, ठीक है, फैमिली ठीक है, मम्मा डैडी ठीक है, बस उसको मैं अब इतने साल पुरानी बात को लिंगर ऑन करूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, बहुत गुरु हुआ उस वजह से भाई, डिफरेंट ही पर्सन बन गया मैं, हर तरीके की तरह। वही तो हाँ। बात होती है, कुछ ऐसे इंस्टेंस हो जाते हैं जो हमें उस टाइम पे समझ नहीं आते। वो कहता है ना, हम्म। बिल गेट्स का एक देयर इज अ कोट या एक एक लाइन है कि कनेक्ट द डॉट्स। तो हाँ यू कैन बिल्कुल। कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स। वो तो जब आप भाई पीछे मैं देखोगे अपनी जिंदगी में तो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। भाई ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं कि जहाँ जिन लोगों ने आपको आपसे बात करने में शर्म आती है ना, वो लोग बोलते हैं अच्छा आप कैसे हो, फिर गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है, बट फिर ये सोच के आता है चल छोड़ यार, ये तो वहीं बैठा है, ये अभी वही चालाकियां कर रहा है जो हम 9th स्टैंडर्ड में छोड़ के आ चुके हैं। तो उससे फिर बात करना ही सेंस नहीं बनाता। मेरी सीधी सी सोच है, जो मेरे बुरे में साथ नहीं रहा भाई, वो अच्छे में रहने के भी लायक नहीं है। सीधा सा भाई, को आंसर टू ऑल क्वेश्चंस की ज्यादा दिमाग पे बोझ ना लो, गो विद द फ्लो। अच्छा बुरा टाइम तो आता रहता, सब पे आता है। भाई वो तो भगवान को आएगा। नहीं बख्शा बुरे टाइम ने यार, हम तो फिर इंसान है, भगवान पे भी बुरा जितना टाइम आता है। जितना भुगतना है उतना तो भुगतेंगे ही। भुगतान है भाई, हमने तो पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं कुछ ना कुछ उधर तो तो होता ही। भुगत। हाँ, सही है। अच्छा चलो, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। हम्म। देखो होता क्या है कि आपने स्टार्ट करा, अभी तक हमने काफी कुछ चीजें कवर करी, राइट? हमने हम्म। पर्सनल लाइफ को भी टच करा, हमने हम्म। प्रोफेशनल लाइफ को भी टच करा, हमने रिलेशन के भी एस्पेक्ट को समझा, है ना? बिल्कुल। हमने टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत सारे देखे, ब्लॉकचेन, वेब3, और हमने टाइम मैनेजमेंट वो सब भी देखा, गलतियाँ क्या करना है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, मैं बताऊँगा, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ गलत बोल दो, है ना? तो वो है, तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, मेरे बहुत हिसाब से। इंपॉर्टेंट है भाई, सॉफ्ट अब स्किल में सबसे ऊपर ही कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेशन स्किल है, और कम्युनिकेशन स्किल मतलब ये नहीं कि लैंग्वेज हो गया, या बस हम्म। अपनी बात को आप एक्सप्रेस कैसे करो, सामने वाला समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा, कैसे वे बिल्कुल। में बोल रहे हो। हम्म। तो जितना हम ग्रो करते जाते हैं हमें कम्युनिकेशन स्किल की इंपॉर्टेंस पता है, राइट? लेकिन कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के तरीके क्या होते हैं? देखो जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मेरा तरीका है कि मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, राइट? सेल्फ हेल्प बुक्स होती है। उससे मुझे एक आइडिया मिलता है कि ऑथर क्या लिखना चाह रहा है, कैसे लिख रहा है, उसका माइंडसेट कैसे काम हम्म। कर रहा है, कैसे हम्म। एक्सप्रेस कर पा रहा है वो। तो मेरा एक ये तरीका हो गया, ठीक है? लेकिन आपके कुछ तरीके होंगे कि जैसे यू आर सो मेरे तरीके एक्सप्रेसिव भाई अबाउट यू, राइट? बहुत ज्यादा लगा, आप तो मिले हो मेरे को पर्सनली, हाँ, आपको हाँ, पता है हाँ, मेरे हाँ। लिए क्या बहुत अलग है। तो मैं जब छोटा था, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट। तो मेरी हुँ, तरीकों की शुरुआत कैसे हुई, मान के चलो मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने, राइट, मेरे को सामने दिख रहा है एक ओल्ड सी, अगर आप दो एज ग्रुप्स को टारगेट करना सीख गए ना, तो आप मिडल वाला एज ग्रुप तो टारगेट कर ही लेते हो। एक बच्चे, कौन-कौन एक से? बूढ़े, अच्छा, अच्छा बच्चे और एक बूढ़े, बच्चे एक ओके। बूढ़े, क्योंकि दे आर द मोस्ट ट्रिकीएस्ट टू परसुएड। बच्चे को आपकी बात समझ में नहीं आती, बूढ़े लोग समझना नहीं चाहते। सही बात है। मेकिंग सेंस। तो मैं मान के चलो, मैं अभी किसी कहीं भी जा रहा हूँ, आई एम इन ए पार्क फॉर एग्जांपल, इजी एक्सेसिबल प्लेस है, किसी भी रैंडम बच्चे के पास जाओ, उसको बोलो बेटा आपके साथ खेलूं, अगर आप आधा घंटा उस बच्चे को बिना रुलाए उसके साथ खेल लिए, तो भाई आप में बात है, और उसने मम्मी को शिकायत ली है भैया गंदा है, ठीक है। बूढ़े लोग हो, हाँ। उनके पास बैठो, उनसे पूछो अंकल आप क्या करते हो, कहाँ से रिटायर हो, ज्यादातर बूढ़े लोग रिटायर्ड होते हैं, हुँ, हुँ। बच्चों के साथ आए होते हैं, कहीं खुश होते हैं, तो उनके पास बैठो, उनके साथ बॉन्ड बनाओ। अब मेरे जितने भी दोस्त हैं,
व्हेन आई प्लेड गिटार, मेरे गिटार क्लास पे एक अंकल आते थे, अश्वनी अंकल, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइन। वो 60 प्लस हैं, मेरे दोस्त हैं। उतने बेटे से बात नहीं करते जितनी वो मेरे से करते हैं। क्योंकि मैंने झिझका नहीं उनसे बात करने में। पहले दिन जाके आई डिडन्ट न्यू हिम। मैंने जाके अपने गिटार वाले सर के पैरी हाथ लगाए। फॉर पंजाबी पीपल लाइक पैर छूना, मतलब पैरी हाथ इज़ पैर छूना, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने उनके लगाए, मैंने अंकल के भी लगा दिए। वहाँ से कहते बेटा क्या करते हो? कम्युनिकेशन शुरू हो गई। एक तो ये होगा कि बिना सोचे समझे बात कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, वो कह देगा भाई मेरे से बात मत कर, दिमाग ना खराब कर। जो चिढ़ा होगा, हुँ, हुँ। ठीक है। जो सेकंड मोस्ट इफेक्टिव वे इज़ टॉक टू योरसेल्फ। एंड ऐसे नहीं अकेले बोली जाओ, लोग पागल समझेंगे। टॉक टू योरसेल्फ का मतलब है व्हेन यू स्लीप। एक सर्वे है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, सोने से पहले 8 मिनट में हम जो सोचते हैं, हमारे ड्रीम्स भी उसी तरीके के आते हैं। हाँ। आई एम वेरी मच इनटू ट्रेनिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। मैं हुँ, हुँ। पिछले 3-4 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। तो मैं सोने से पहले 8 मिनट उन्हीं बातों पे सोचता हूँ जिन पे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। लिटरली मेरे को ड्रीम्स भी उसी चीज़ के आते हैं। लेट्स से ओके। इफ आई सेड यार मेरी नई कंपनी सेकेक्स में ये दिक्कत आ रही है, लिटरली मैं उस प्रॉब्लम को ड्रीम्स में सॉल्व कर लेता हूँ, बिकॉज आई हैव विद ट्रेनिंग विद मेडिटेशन आई हैव डिसेंट कंट्रोल ओवर माय सबकॉन्शियस माइंड। अब एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो मेरे को सेकेक्स का मेरा डेवलपर भाग गया, राइट? मैंने कहा मेरे पास टाइम फ्रेम बहुत कम है, हाउ मे आई सेटल दिस डाउन, बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, गलत डेवलपर्स के हाथ में दी, एवरीथिंग वुड बी गॉन। मैंने कहा हाउ मे आई सेटल दिस डाउन। मैं सोने से पहले सोचता रहा। मैंने कहा यार क्यों ना मैं इसको लीगलाइज कर लूँ, जिस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ उसको भी लीगली कर लूँ। एंड ऑल ऑफ दिस थिंग वाज गोइंग इन माय ड्रीम्स। सुबह उठा, व्हाइट पेपर लिया, एग्रीमेंट लिया, पब्लिक नोटिस निकलवाया, लीगलाइज किया, कॉपीराइट लिया, अगले दिन डेवलपर बन रही है। टॉक टू योरसेल्फ विद योर ड्रीम्स। एक में बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हम जब सोते हैं हमारे ब्रेन की वेवलेंथ्स हुँ। एम्पलीफाई बहुत ज़्यादा हो जाए 3 टू 4 टाइम्स, तभी हमें नींद में स्पिरिट्स दिखती हैं, अदर डायमेंशंस दिखती हैं। आपने भी सोचा होगा कई बार आप ऐसी चीज़ें विजुअल्स देखते हो जो इस हुँ, हुँ। डायमेंशन की होती है, बट व्हेन यू इन दैट स्पॉट यू रियलाइज भाई मैंने देखा हुआ है ये चीज़। हाँ, ये कहीं तो देखा है, ऐसा ऐसा कहीं लगता है। तो देखा डेजा है, वू राइट? काइंड ऑफ। हाँ। सबके साथ होता है, राइट? अब उस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए अपनाओ। ऑलवेज़ कीप थिंकिंग ऑन जो आप चाहते हैं। सी, मैं जब छोटा था ना, मेरा भाई शुरू से सपना था फादर को भाई सबसे महँगा फ़ोन लेके देना है। सबसे महँगा। होता है ना एक आउट ऑफ नोवेयर एक सेंसलेस ड्रीम होता चीज़। है। हुँ, हुँ, हुँ। मैं सोच ही रहा था, आई वाज़ मैनिफेस्टिंग इट, एंड सुबह मेरे को न्यूज़ आई यार फोल्ड फ्लिप 5 आ रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? मैं सुबह गया बुक करवाया, भाई लुध इंडिया का सबसे पहला पीस फादर को लेके दिया। ठीक है? और वो जब पता है भाई उनके फेस पे खुशी अलग होती है, जब पूछता है ना, एक तो फ़ोन बड़ा सुंदर है, वो खुलता है हाँ, फड़क करके, है ना? हाँ। तो उसमें से जो पूछता है भाई मेरे बेटे ने लेके दिया है। तो मैनिफेस्ट करते रहो, सोचते रहो, जो चाहिए चीज़ मिलती है। भाई मेरे को गाड़ियाँ बहुत पसंद है, मेरे को होंडा सिटी चाहिए थी भाई, होंडा सिटी है अपनी ड्राइव करने के लिए। मतलब सोचते रहो, ऐसा नहीं भाई ऐसे सोच लिया कल बोलो हाय यार मैंने तो सोचा कल रात को, सुबह सुबह मेरे को मिला नहीं, ऐसा नहीं है, खाली टाइम लगता सोचने है। से नहीं होगा। एक हाँ। विज़न रखो और फिर विज़न रखो, उसके मतलब यार उसके लिए खुद काम करो। कहने का यू गॉट इट राइट, विज़न रखो उसके लिए काम करो। बाकी यूनिवर्स आपकी सुनता है, आपकी नीड्स को कैटर करता है। ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है यार। मैं बताता हूँ व्हेन आई वाज़ अ किड ना, हुँ, तो मेरे को PS4 बड़ा पसंद था। मैंने भगवान जी से माँगा, भगवान जी प्लीज़ मेरे को PS4 दिला दो। जो बच्चा होता है ना, मेरे यूएसए में मासी रहते हैं, आउट ऑफ नोवेयर कहते हैं अरमान तेरा बर्थडे आ रहा है क्या चाहिए? मैं कहा PS4। ओके। कोई है नहीं, एक दिन तक कुछ नहीं, कहता अरमान तेरा बर्थडे आ रहा है क्या चाहिए? मैंने कहा PS4। ठीक है, अब हो गया। मेरे को ना शुरू से बड़ा स्टीयरिंग व्हील का बड़ा शौक था। पैसे आ जाते हाँ, हैं, हाँ। कई बार होता है ना पैसे आ जाते हैं बट हमारा स्पेंड करने में मन नहीं करता। हुँ, ये हुँ, हुँ। क्या यार टॉय पे लगानी है ना? या मैं मैनिफेस्ट कर रहा, मेरे जीजू है, छोटे जीजू, एंड जीजू कहते हैं अरमान PS4 मेरे पास है तो है, तेरे वाले को बेच आते हैं। 15,000 का बिका वो, 5,000 पड़े थे एक्स्ट्रा, वही स्टीयरिंग व्हील लेके आए। ओह! कल ही सोच रहा था, मतलब यूनिवर्स सुनता है भाई, मेरी तो भगवान जी की दया से जल्दी सुनता है। नहीं, मैं भी वैसे मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ। मेरे भी हाँ, बहुत तो ऐसे इंस्टेंसेस अगले हुए हैं। दिन ही भाई स्टीयरिंग व्हील ले आए, कुदरती पैसे खर्च भी दिए जिस पे खर्चने नहीं थे, ले भी आए वो। हाँ, वही होता है। यार जो सोचो और वो अगर आपकी देखो नीयत सही है, इंटेंशन सही है, किसी का बुरा नहीं सोच भाई रहे, कुछ नहीं कर रहे। मतलब पता है क्या है, अगर आप साधु भी बन जाओगे ना, तो भी किसी न किसी की नज़र में
गलत रहोगे ही रहोगे। गलत रहोगे। अपनी अपनी अंतरात्मा को पता होना चाहिए यार मैं किसी से धोखा करके तो नहीं कमा रहा। मेरी वजह से यार कोई दुखी तो नहीं। इंटेंशनली अब भाई मैं सड़क पे चल रहा हूँ, कोई चींटी मर जाए गाड़ी के नीचे आके तो अनइंटेंशनल है, जस्ट एज एग्जांपल। इंटेंशनली मेरी वजह से किसी से बुरा नहीं हो रहा। एंड एक चीज़ मैं बताऊँगा जो मेरे को बहुत लेट समझ में आई, मेरी मम्मी-पापा की मेरे उस चीज़ को समझने के लिए मेरे मम्मी-पापा और मेरे में बहुत फ्रैक्शन आ गया था। अब मैं सयानी-सयानी बातें कर रहा हूँ, तो मैं एक ऐसी साइड भी बता दूँ जो लोगों को पता होनी चाहिए कि हर इंसान की वो एक साइड होती है। हम में बहुत फ्रैक्शन आ गया था। किसी भी इंसान पे इतना जल्दी ट्रस्ट ना करो एंड अंधे मत हो जाओ कि वो आपको खुद को ही बदल दे। अब इसमें मैं बोल भी कुछ नहीं रहा बट सब बोल भी दिया कि वो इंसान आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके बॉसेस भी हो सकते हैं, एनीवन अराउंड यू, बट इतना भी अंधे ना हो जाओ कि आप यही भूल जाओ यार मैं शुरू कहाँ से किया था यार मैंने। सी मेरा सिंपल सा रूल अनुज भाई, आप भी उससे इत्तेफाक रखोगे। अगर आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको एक इंसान रोक रहा है, दैट मीन्स कि मेरे को 90% तो फील्ड ठीक है, एक इंसान रोक रहा है, ठीक है। अगर भाई 50% लोग रोक रहे हैं ना, तो डोंट गो ऑन दैट फील्ड। एंड जो फील्ड सही है उस पे 100% लोग ही आपको बोलेंगे कि ये सही है, तू ऐसा ही कर। एंड हमारे पेरेंट्स वो 100% लोग ही हैं। पेरेंट्स का तो किसी यार मैं बाहर वाले की नहीं जाता, अगर पेरेंट्स की गट फीलिंग है ना किसी चीज के साथ, आई व्हेनेवर आई लॉन्च अ प्रोडक्ट, आई लॉन्च अ कोर्स, आई लॉन्च एनीथिंग, मैं पहले मम्मी पास जाता हूँ, मम्मी कर दूं। इफ माय मम्मा सेज ऑन द वेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट हाँ कर दे, भाई आंधी आ जाए तूफान आ जाए मैं वो चीज करूंगा और उसमें पैसा करना भी है। बनाता हूँ, पैसा भी बनाता हूँ। उन्होंने कह दिया नहीं कर यार, बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, समझोगे क्यों मैं कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई बॉट अ ड्रोन ऑन माई बर्थडे, 7-8 साल पुरानी बात है। मेरी मम्मी ने बोला बेटे ना उड़ा, छत पे जाके ना उड़ा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, नीचे चला के प्रैक्टिस कर ले। नहीं कुत्ते की पूंछ, हम बच्चे हैं ना, चला गया उड़ाने, 2 मिनट में रोता रोता नीचे आया मैं। टूट अरे गया। मेरा ड्रोन उड़ गया रे। उस दिन से भाई मैंने ठान ली है। और क्या हम मजाक में आता है मम्मी काली जुबान है यार, जो बोलते हो जाता है। हाँ, तो काली जुबान नहीं है, दे आर स्पीकिंग विद देयर एक्सपीरियंस, देयर विजन, वो काली जुबान नहीं है, तो समझ लो। और वो हमें भी तो जानते होते हैं ना। हाँ कि भाई कितने पानी हाँ, में कि है कितने लौटता पानी है। में। हाँ हाँ तो हाँ ये ठीक है। चलो अब हम एंड पे पहुंच रहे हैं अपनी सेगमेंट के। और हाँ। आज की कॉन्वर्सेशन में हमने बहुत सारी चीजें कवर करी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम और भी कवर कर सकते हैं, बट कंसिडरिंग द टाइम। और हम्म तो अगर मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा, इफ यू वांट अरमान टू बी बैक हेयर और अपने एक्सपीरियंसेस को बताए, तो कमेंट कर दिया करो, है ना। कुछ और सवाल हो, अरमान अरे की हम मैं भाई प्रोफाइल सीरीज सब शुरू दे दूंगा। करेंगे ना, अरमान अनुज की कहानियां। तो कुछ भी ऐसा हो जो आपको लगता हो कि दैट आई और अरमान शुड आंसर, तो आप कमेंट करो और जल्दी से लेके आएंगे हम दोबारा। तो बस क्लोजिंग थॉट्स पे मैं यही पूछना चाहूंगा, आपको कैसा लगा ये कॉन्वर्सेशन, योर बहुत एक्सपीरियंस अच्छा ऑफ भाई, पॉडकास्टिंग। बहुत ऑर्गेनिक, बहुत जेन्युइन। हमने वो क्वेश्चंस आंसर किए जो एक टेक्नोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से निकल के एक ऐसे पर्सपेक्टिव पे जिनको कोई केटर ही नहीं करता। सी बग बाउंड्री सबको पता है क्या होती है, ब्लॉकचेन सबको पता है क्या होता है, किसी को ये नहीं पता यार उस चीज के लिए माइक्रो लेवल पे एक इंसान की यार सीपीयू कैसे चल रहा है। हाँ, सही बात है। अनुज अनुज है, अरमान अरमान है, या थर्ड पर्सन है तो वो क्यों है। हमने आज वो चीज कैटर करी एंड द फ्लो वाज वेरी नेचुरल। सी गाइस हम लोगों ने कुछ स्क्रिप्ट नहीं किया, मेरे को पता भी नहीं था क्या क्वेश्चंस हाँ, आने वाले हैं। दैट वाज अ फ्लो, तभी मैं एक अनबायस्ड अनफिल्टर्ड आंसर दे पाया। मैं एक चीज ही कहना चाहूंगा जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस। भाई जहाँ हैं वो अपने डिसीजंस की वजह से, मैं जहाँ हूँ वो डिसीजंस की वजह से, कोई कहीं नहीं है तो वो भी अपने डिसीजंस की वजह से है। मैं अपनी जब बुक लिख रहा था, माय बुक इज अ मिथ ऑफ ड्रीम्स, वो मेरी खुद की लाइफ स्टोरी पे है, राइट। तो मैंने उसमें एक कोट लिखी, इट्स अ कोट बाय मी। भाई मंजिल पे वही पहुंचता है जो चलना जानता। बहुत एक एवरलास्टिंग सी कोट है और खुद में ही बड़ी कंप्लीट है। जो इंसान चल रहा है वो जरूर कहीं ना कहीं पहुंचेगा। सपने बड़े देखो एंड पहुंचोगे ही पहुंचोगे, बस चलो, भागो मत, भागोगे थक जाओगे, थक जाओगे, टूट जाओगे। अगर एक एग्जाम्पल दूं, जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जाते हैं,
पहले 1 डेढ़ किलोमीटर में ऐसा लगता है भाई गलत पंगा ले लिया। घोड़ा कर लो, ट्रॉली कर लो, हेलीकॉप्टर कर लो। अगले ईज़ी किलोमीटर वेज़ पे ढूँढते हैं हम। ईज़ी वेज़ ढूँढते हैं। अगले 1 किलोमीटर पे होता है नहीं यार, अब तो आ ही गए, पीछे क्या मुड़ के जाना है। चलो 2-3 और किलोमीटर, फिर होता है यार आधे को आई तो आ ही गया। हाँ, हाफ वे डन तो हो ही गया है। अब उस वो भाई बड़ा ना आइडियलिक सा है हमारी लाइफ़ के साथ। जब भी ऐसा लगे ना मैं कहीं पहुँचना, पीछे मुड़ के देखो यार, शुरू कहाँ से किया था? अब शुरू कर लिया, हाफ वे तो आ ही गए हो यार, चलो मंजिल तक चलते ही हैं। एंड मंजिल इतनी प्यारी है ना, माता रानी का दरबार, भैरव बाबा का दरबार, मज़ा आ जाता है भाई, स्वाद आ जाता है। तो दैट्स लाइफ, दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच अरमान एंड बहुत अच्छा एक एनालॉजी था, जिससे लोग समझ पाएँगे एंड आई हुँ। होप ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हम और सेशन लाते रहेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मैं अरमान की सारी सोशल प्रोफाइल डाल दूँगा, ठीक है? तो अगर आपको अरमान से कॉन्टैक्ट करना है तो ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली गाय और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो जस्ट रीच आउट टू हिम और रीच आउट टू मी। तो ऐसे ही आप वीडियोज़ देखते रहें, कुछ सीखते रहें, ऐसे ही हम सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।